अरे बाप रे, फिल्टरवा लगाते हैं तो बड़ी खतरनाक गोरा लगता है। कई बार हम अपने देख के खुश हो जाते हैं, वाह। क्या आ रहा था? मेरा वीडियो आपके टीवी पे आ रहा था, यूट्यूब पे आ रहा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम इतिहास की दुनिया में हम लोग अग्रसर होते हैं, ठीक है। आप लोग किसी काम में बिजी हैं? नहीं ना, सबको देखना है, 7, 8 सबको देखना है, सारे लोगों को समझना है इतिहास। पहले समझिए, फिर आप लोग का चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। चलें? काम वाम सब सो गया सारा कुछ? वहीं रखा रहता था, क्या हो जाता है? अब पास में रख लिया, फिर उसको उठा के कभी फिर मुँह झाँक के हंस रहे हैं। क्या वो ब्रश नहीं करके आए क्या? दिखाई, दांत दिखाई अपना। अरे छिपा रहे, लगता है नहीं ब्रश किया है। क्या हुआ? पाउडर पाउडर की लगता है पाउडर ही खत्म हो गया है। क्या चीज? तो आप ना जानिए, आप ही नाम रखा है ना। पाउडर का नाम पाउडर कौन रखा है जी? हम रखे हैं जी। रोज पाउडर लगा के आया करते थे। हाँ, पॉन्ड्स पाउडर। अब वो जानते हैं जीवन भर पाउडर से फेमस रहेंगे। प्रेम कोई बोलता है सर? हाँ, सब हम भी तो पाउडर बोलते हैं। हमको भी याद नहीं था कि प्रेमो नाम है, बस इतना पता है कि पी से ही नाम है। हाँ। उनका नाम जो है ना, हर संविधान के प्रत्येक पेज पे लिखा हुआ है। संविधान का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेज है ना, जो संविधान लिखा हुआ है रियल वाला, हर एक पेज पे प्रेम लिखा हुआ है। देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं? संविधान देखबे नहीं किया है? वो लिखा हुआ क्यों है ना, क्योंकि जब जो आपका संविधान है, संविधान एक व्यक्ति के द्वारा हाथों से लिखा गया है, तो उसको लिखने के लिए ढूंढा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरे भारत में जिसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो वो बिहार के ही व्यक्ति थे, उनको ढूंढा गया। उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, तो उनके नाम पर तो वो डिमांड रखे कि भाई लिखेगा कितना पैसा लीजिएगा। तो बोला कि हमको पैसा वैसा मत दीजिए, बस हम इतना चाहते हैं कि मेरा नाम जो हम लिख रहे हैं, मेरा नाम आपके मतलब संविधान पे आ जाना चाहिए। तो उन्हीं का नाम पे प्रेम जो है हर एक पेज में डाल दिया गया है। वो जिंदा है, वो दिमाग लगाया कि हम पैसा लेंगे तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, नाम फिट कर देंगे तो बच्चा हमको याद रखेगा, जब तक ये संविधान रहेगा तब तक ही हमको याद रखा जाएगा। तो अपना दिमाग लगाया, हर व्यक्ति अमर होना चाहता है। नहीं, वो लिख करके चल बसे। एक दिन जानते हैं, एक दिन हम देखे एगो बूढ़ा पागल जैसा बूढ़ा आदमी था, वो पूरा हीरो बन रहा था। कोई कह रहा था ना कि भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे हैं, संविधान लिखने वाले प्रेम बिहारी रायजादा हैं, और पूरा ही पे हीरो बन रहा है। बोले साला पागले है एकदम, समझे? अब पूरा ही बन वही बात हीरो बन के लिख रहा है। भाई लिखे हैं तो उसका बनाए थोड़ी, बनाए तो वही ना है जी, वो तो खाली छापे हैं, टीप दिए हैं, लिखलका के खाली टीप दिए हैं कि ऐसे ऐसे लिखना है। बनाने का काम कौन किया है? वो किए हैं। वो प्रारूप बहुत सारे समितियों का 300 लोगों का बैठक लगा था, महीना भर, साल 1.5 साल समय लगा उसको बनाने में, है ना? कितना सिस्टम लगा, कितना दिमाग लगा है। वो तो खाली छापे हैं बनलका के, और वो अपना हीरो बन के बता रहा है कि वो नहीं लिखे हैं, सब झूठो हंगामा कर दिया है कि वो लिखे हैं। बाद में हमारे सर मिले तो हम मार ही देंगे कि पागल हिम्मत कर रहा है कि झूठो, पता पहले जाओ पढ़ के। अब हमारा तो बगलोजी सर बोलता है थोड़ा खीस बड़ा कस के बढ़ता है। ठीक है, ऐसा वीडियो देख लेते हैं सीधा मारते हैं नॉट इंटरेस्टेड, भगाई है। क्या जी? इसलिए पढ़िए ना, तो आपको को कहेगा ना कि प्रेम बिहारी ज़्यादा लिखे हैं, तो कहेगा हाँ ऐसा बात है, हमारा तो झूठो सब पढ़ा दिया है भीमराव अम्बेडकर। तो ये सब फेमस होने लिए करता है। जो बोला होगा ना, या तो हो सकता है उसको सही में नहीं पता हो, या तो जानबूझ के ऐसा बोला होगा, क्योंकि आजकल को कोई भरोसा नहीं है। अरे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। एगो कंगना रनौत है ना, हीरोइन, वो कंगना रनौत बोल रही थी कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। वो बोली कि 2014 में देश हमारा आज़ाद हुआ है। इससे पहले जो है हम लोग को जो आज़ादी मिला, वो आज़ादी नहीं, भीख मिला था। वो हम लोग को भीख मिला था, अंग्रेज लोग हमको भीख दिया था, वो आज़ादी नहीं था, है ना? मोदी जी पागल है वो। अरे पागल है, कुछ नहीं, सब पागलन के हम क्या कहें। हमें तो सबके चक्कर में लगता है मोबाइल तोड़ दें हम।
हैं? अरे जब बोलते हैं तो बढ़िया से बोलिए ना। सर 2026 में चिड़िया था। हाँ बोलता है लोग। सर 2011 में भी एक बोला था, 11 नहीं 12 में। 12 में भी 11 में नहीं, 12 में बोला था कि 11 में बोला था कि 12 में खत्म है। हाँ। तो खत्म हुआ नहीं, फिल्म विल्म गाना वाना सब बना के धर दिया सब, है ना। कल ऐसा ही हुआ था। नहीं तो वो खत्म बोला है तो हो भी तो रहा है ना, कुछ कुछ घटनाएं नहीं घट रहा है। नहीं देख रहा विश्व युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, है ना। बोलो क्यों ऐसे? अरे पता नहीं कौन कुंडली टुंडली देख लेता है कि बार नौटंकी होने वाला है, उसके बाद चाहे कुछ खुफिया राज निकालता है। क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है ना। अभी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगा, हमारे पास संसाधन लिमिटेड है ना। खाने पीने रहने पीने का जो सामान है पेड़ पौधा सब लिमिटेड है। ज़्यादा लोग रहेगा जल्दी जल्दी खर्चा कर देगा, सब इसी फ्री में हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को ख़त्म करना है, जनसंख्या को रोकना बहुत ज़रूरी है। यही सब को रोकने के लिए पूरा का पूरा काम चल रहा है। कोरोना वायरस से सब फैलाया क्यों जा रहा है? ताकि लोग मरे, लेकिन लोग मरा कहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। भारत और तेज़ी से बढ़ गया। सबसे ज्यादा पहला नंबर पे है। तब बताइए दूसरा पे से पहला पे आ गया है। तो अब किरा अब तो सबसे आगे है, अब कहाँ जाएगा? खैर बढ़िया है, कम से कम एक चीज़ में तो आगे है ना भारत। दृष्टि से 7वें नंबर पे। हाँ ठीक है, वो में हो सकता है, नहीं वो में तो नहीं हो सकता है हो सकता है अगर मारा मारी करने लगे तो। पाकिस्तान को मार देगा। हाँ अरे इतना जनसंख्या बढ़ा है ना, बस खाली हमने लड़कवन को अलाउ कर देंगे, चलो पाकिस्तान घुसो बस। जितना आबादी है ना खाली हमने बिहारियन के भेज देना, उतने में तो समझाइए कि निकल जाएंगे। पूरा पाकिस्तान को खाली बिहारी, यूपी और बिहार दो राज्य खाली निकल जाएगा ना। 2 राज्य का लड़का खाली एक पाकिस्तान को समझा सकता है। कितना बड़ा है ये, कितना 2 को समेट देगा अकेले, पूरा भारत को भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा हीरोगिरी निकल जाएगा उससे तो। लेकिन खैर छोड़िए, अब हम उस पर बात नहीं जाते हैं, हम लोग इतिहास का बात करते हैं। करें इतिहास का बात, चलिए समझते हैं। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है ना। हेरोडोटस जो थे वो इतिहास को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से एक पुस्तक में संग्रहित किए थे। ये पैदा नहीं किए थे, संग्रहित किए थे किताब में, सिस्टमेटिक से अच्छे तरीके से उसको संग्रहित करके किताब बना दिए थे। इसका नाम, किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका, याद है? हिस्टोरिका, है ना। उस किताब का रचना किए थे कौन? हेरोडोटस। इसके लिए इनको क्या कहा गया? इतिहास का जनक। किनको कहा गया? किनको कहा गया? किनको? फादर ऑफ हिस्ट्री ना बोला। हाँ इंग्लिश में फादर ऑफ हिस्ट्री कहेंगे, हिंदी में जनक कह देंगे, इतिहास के जनक। हाँ धूप आता है इसीलिए हम चिपका देते हैं, सर आते हैं तो बोल के चल जाते हैं कि पूरा काहे बंद करते हैं, पूरा काहे बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो जनक कौन है? पापा जी कौन है? किसको ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, ठीक है। वैसी दीवार में चिपक रहिएगा, दीवार का ठंडा का आपके बॉडी में आएगा। सर इसका ठंडा दीवार में जाएगा। अच्छा हाँ ये भी बात सही है टकला भी मार दीजिएगा सुनिए समझिए, इतिहास, ठीक है। इतिहास का जो अध्ययन है ना, जैसे इतिहास हो गया, तो इतिहास को अगर परिभाषित कीजिएगा तो क्या होता है? अतीत की घटित घटनाओं को अध्ययन करना इतिहास कहलाता है ना। अतीत का जो अध्ययन है, अतीत मतलब क्या? जो आज से पीछे गुजर गया, मतलब समझिए कि अभी से 1 सेकंड पहले भी जो है ना, बंद कीजिए ना जी, क्या डाल देंगे ना कुछ मुँह में, नहीं जाना है पानी लाने, हिचकी आ रहा है, लेके जाइए लेके जाइए ना गीता को। अरे गरम है यार। चलिए उठ जाता हूँ। सर वही बैठा बैठा बोलता था उसको नहीं जाने। और सीबीएसई बोर्ड में ऐसी थोड़ी बढ़ता है। देखिए अभी क्रिकेटर बना है, रखिए ना, काम निकाले हैं गेंद, उधर पकड़ा गया ना तब आपके पास आई वो नहीं करेगा दोबारा। हाँ नहीं समझे हम क्या बोले। हमको समझ तो अतीत का अध्ययन किसको बोलते हैं? इतिहास को। हाँ अब घटनाओं भी जोड़ लीजिए, सुकून मिलता है। तो अतीत की घटित घटनाओं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हम कुछ बोले नहीं। अरे वो मुँह ऐसा करते हैं ना, जैसे लगता है कि कोची बोल दिए हम, कभी कभार ऐसा करते हैं। वही वाला भाई हो गया ना। सर ये पागल है, भर के लाया मैंने, वही ले आया। अब हम कोची करें? पानी नहीं था सर। चुप रहो तुम, ठंडा पानी पिएगा और हम लोग गर्म पिएंगे।
अब ठीक है, सुनिए सुनिए, ख़त्म करते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे उतना सही नहीं जी, गजब है, पैर मारी तो क्या हो जाएगा, उतना सहन करने नहीं आता है। गजब है एकदम, मतलब देह में कोई सटना नहीं चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए। कहाँ पैर मार रहे हैं? तो पैर ऊपर रख, नीचे रखिए। टीवी देख रहे हैं यहाँ पे, टीवी चल रहा है, हम टीवी में हैं, पूरा इसे करके बैठा है एकदम। हाँ, लग रहा नहीं कि हम जैसे टीवी हैं। अतीत की घटी रहे तेरी के, जब शुरू कर देते कुछ कर देता है, कौची कर लेते हैं जी अपना। अतीत की घटी घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई है ना, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सारे घटनाओं को नहीं पढ़ेंगे। मुख्य जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, या तो कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या क्या अच्छा काम किया है, उन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए अकबर का नाम सुने होंगे, तो अकबर अपने जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा कर्म किया है, उन सभी को हम लोग समझते हैं। इतिहास को पढ़ना क्यों होता है? इतिहास को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने आगे का फ्यूचर को मतलब समझिए कि प्रिडिक्ट कर सके, बता सके कि आगे क्या क्या हो सकता है ना। प्रिडिक्ट करना मतलब संभावना उत्पन्न लगाना कि भाई आगे हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे इतिहास में कोरोना वायरस आ चुका था, तो कोरोना वायरस आया तो उस वायरस के दौरान हम लोगों को कैसा जीवन जीना पड़ा, घर में बंद होकर के रहना पड़ा था। तो उस चीज़ से वो एक इतिहास की घटना है, लेकिन उससे हमें एक सीख मिलता है ना कि हमें भविष्य में इस ऐसी घटनाएं दोबारा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ऐसा परिस्थिति भविष्य में दोबारा भी आ सकता है। तो आने वाले परिस्थिति में हमें कैसे हैंडल करना है, हमें किस तरह का काम होना चाहिए, हमें कैसे तैयार होकर रहना है, इसका हम लोग स्टडी करते हैं ना, सीखते नहीं सीखते हैं। तो इतिहास में घटना घटित हुआ, उससे हम लोग सीख लिए, और उस सीख के दम पे अपने भविष्य में हम लोग अच्छे जीवन को जीते हैं। ठीक है, इसके साथ में और भी कई सारे निर्णय जीवन में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना हुआ या कुछ भी होता है, कई बार जीवन में ऐसा आप लोग के जीवन में भी आएगा कि आपको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा कि हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, करना चाहिए कि क्या करना नहीं करना चाहिए। तो वो सब व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है कि अब हमें अपने लिए क्या निर्णय लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात है, आप लोग अभी जैसे कुछ दिन बाद 10th क्लास तक जाइएगा, 10th क्लास पास करने के बाद आपके सामने को बड़ा सा दरवाज़ा मिलेगा जो आपको पूछेगा कि बताओ कौन रास्ता में जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते आएंगे, क्योंकि अब आपको पढ़ना है। अब आपको जब आगे की पढ़ाई करना है कंटिन्यू, तो आपको चुनना पड़ेगा। अब आपको साइंस के थ्रू पढ़ना है, एसएसटी के थ्रू, एसएसटी वाला सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है, मतलब आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर आपको टेक्निकल कोर्स करके आगे बढ़ना है, या फिर पढ़ाई छोड़ के आपको व्यापारी सीधा शुरू करना है। आपके पास कई रास्ते दिखाई देंगे, अब आपको किस रास्ते में घुसना है। तो उस वक्त आप परेशान हो जाइएगा, चुप रहिए, उठा के पटक देंगे हम। ठीक है। हम आपसे पूछे हैं कि कोचिंग में घुसिएगा, हम आपका बात कर रहे हैं खाली, तो चुपचाप रहिएगा, फालतू मत बोलिए, समझे। तो उस समय में क्या होगा, हर एक व्यक्ति को, आप लोग सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाना है। अभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुँह सूख जाएगा अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो, कि हमको क्या लेना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, आपको नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, उस व्यक्ति को, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जिसको पता होता है कि हमको क्या करना है। तो उसको पता किसको होता है? जो इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। जैसे दुनिया में आप निर्णय कैसे लीजिएगा, जब आपको पता हो कि दुनिया में कौन कौन तरह का काम होता है, दुनिया में किस किस तरह का काम होता है, उस जॉब में क्या काम करना होता है, उस काम के बारे में जानिएगा ना। अभी उछल के बोल दिए साइंस, बोल दिया ना, लेकिन साइंस में कौन सी करिएगा, अगर मान लीजिए उनको बता दे कि इस तरह का जॉब कीजिएगा तो इसमें ये काम करना पड़ेगा, अब वो कहेंगे कि हम कोई काम नहीं करना है, तो साइंस लेना बेकार हो गया। झूठ में मान लीजिए आप साइंस ले लिए, लेकिन साइंस ले करके जो आप जॉब कर सकते हैं, वो जॉब करने में आपको मज़ा ही नहीं आता है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है वो जॉब करने में। अब आप तो साइंस ले लिए, अब आपको दोबारा वापस आर्ट्स लेके तो नहीं पढ़िएगा तो सीधे आपको 12th से फिर से शुरू करना पड़ेगा, जीवन 10वां के बाद से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो आदमी वो काम आप दोबारा तो नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम MSc वगैरह कर लिए हैं, अब हमको मन करके हमको डॉक्टर बनना है, तो हमको डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मन में इच्छा भी है कि हमको डॉक्टर बने, है ना, मन करता है कि डॉक्टर बने, लेकिन अगर हम डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर करें ना, तो हमको वापस से 12th से बायोलॉजी लेके 12th करना पड़ेगा। 12th पास करेंगे, उसके बाद हमको पास करना पड़ेगा JEE वगैरह, है ना, JEE पास करेंगे, है ना, JEE नीट जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करेंगे। अगर वो नहीं पास कर पाएँ तो भाई लाख 1.5 लाख करोड़ों रुपये लगा करके प्राइवेट कॉलेज में घुसेंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे, 5-6 साल रगड़ा पट्टी होगा। तो समझिए कि 2 साल उधर 11th-12th में पढ़ाई करेंगे, 2 साल वो भागेगा हमारा, कम से कम 1-2 साल तो पक्का जाएगा, 2 साल वो, 6 साल ये, 8 साल ऐसे ही जाएगा। उसके बाद भी हमको एक असिस्टेंट डॉक्टर बनाएगा,
कोई डॉक्टर के नीचे हमको साथ में काम करवाएगा, 2-4 साल वहाँ घिसेंगे तो करीब करीब 10 से 15 साल बाद जा करके फिर हम डॉक्टर बनेंगे। तो सोचिए कि आज कितना लेट हो जाएंगे हमको, अगर अपना सपना पूरा करना हो तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो एक बार जब आप गलत निर्णय ले लेते हैं तो आपको बाद में जाके एक रिग्रेट रहता है कि हमको काश वो करना चाहिए था, ये बेकार कर लिए। तो ये आपको रिग्रेट ना हो, इस चीज़ के लिए आपको अभी से ही रिसर्च करना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसा कौन कौन सा काम है जो हमको करने में मज़ा आता है, हम वो कर सकते हैं, और वो कौन कौन सा पढ़ाई करके प्राप्त होता है। इस चीज़ को ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? मोबाइल फ़ोन पे सर्च करके, कोई व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, आपको कोई नॉलेजेबल लगते हैं, आपके भैया, चाचा, मौसा, फूफा, कोई भी व्यक्ति जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए कि बताइए आप अपने जीवन में कैसे पास किए। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, कोई आदमी जो IAS बना हुआ है, तो उससे पूछिए कि आप IAS बने हुए हैं, आप IAS में क्या क्या काम करते हैं, आपका क्या काम होता है। आप उनसे अनुभव लीजिए कि IAS में क्या क्या काम करना होता है। फिर अब देखिए कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको लगे कि हम ये काम कर सकते हैं, हमको इसमें मज़ा आएगा, बस टारगेट डिसाइड हो गया कि हमको UPSC करना है। UPSC करना है भाई, सीधा सा बात। UPSC करने के लिए हमको SST वाला पार्ट चाहिए, SST में हमको आर्ट्स लेना चाहिए, बस सीधा क्लियर है। 11th 10th पास करना है, हमको आर्ट्स से पढ़ना है। आराम से पढ़ते जाइए, आर्ट्स पढ़ते आप बन जाइएगा IAS, ठीक है। और नहीं तो मान लीजिए आप ले लिए कॉमर्स और कहिएगा हमको IAS बनना है। कॉमर्स में नौटंकी अलग है, उसमें CA बनाता है। आप पढ़िएगा IAS का, हालांकि उसमें CA बनता है, सबसे टॉप लेवल का जॉब होता है CA, चार्टेड अकाउंटेंट। बहुत लाखों रुपए का सैलरी होता है उसमें, बहुत अच्छा खासा पैसा। मतलब एक बार CA बन गया ना तो समझिए कि आप पैसा छाप दीजिएगा, भर दीजिएगा। लेकिन प्रेशर भी वही लेवल का होगा, रात में अच्छा खासा लेट तक आपको जागना पड़ेगा, बहुत नाटक हो जाता है, प्रेशर भी है। तो इतना खर्चा है, ज़्यादा अगर पैसा है तो आपको काम भी ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आपको कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? बिजनेस, व्यापार। अपने नीचे लोगों को काम करवाइए। मान लीजिए आपका एक दुकान है, तो अकेले दुकान को चलाइएगा तो 10-15 घंटा खुद काम करना पड़ेगा। 2 स्टाफ रख दीजिए, आप आराम से मस्त पैसा देखिए या फिर एंजॉय करके आइए, आपका स्टाफ काम चलाएगा। तो वो आप कम मेहनत में ज़्यादा पैसा केवल बिजनेस में कमा सकते हैं, नौकरी में नहीं, ठीक है। नौकरी में अगर ज़्यादा पैसा का सैलरी होगा तो कम हो ज़्यादा लेगा, चाहे कहीं जाइए, ठीक है। कुछ जॉब ऐसा है जिसमें सैलरी भी कम है, मेहनत भी ज़्यादा है, जैसे पुलिस का। उनमें घुस गया तो रिरिया देगा, माथा ठुका देगा एकदम रोड पे दौड़ा करके। हाँ, अगर बैंक में नौकरी दे दिया तो आप चुपचाप बैंक में बस बुलल चलिएगा इन्हें उन्हें। अब वो डिपेंड करता है आपको कहाँ पोस्टिंग कर देगा, आप अपना मन से नहीं ले सकते हैं। आपको बैंक में भेजेगा कि कहाँ भेजेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आपको ट्रैफिक पुलिस बना देगा, ट्रैफिक में रोड पे भेज दे। रोड पे रहिएगा तो नाटक है, दिन में पॉल्यूशन जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ ना कि इतिहास को हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो भविष्य के बारे में हम लोग बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, ये बोरिंग विषय नहीं है, ठीक है। बोरिंग कब लगता है? जब आप इसको रट के पढ़ते हैं, ठीक है। इसके तिथियों को रटना पड़ता है, ठीक है। इसको तिथियों को रट करके हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग लगता है, ठीक है। लेकिन इसको सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इतिहास समझ गया कि भाई पास्ट की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इतिहास जो पढ़ेंगे वो आज क्या हो रहा है हम उसके बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, का हो चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से समझिए कि हम लोग 2025 चला रहे हैं, 2026 चल रहा है, 2000 से भी पीछे से लाखों वर्षों से हमारा जीवन चल रहा है। पृथ्वी आज से बिलियन साल पहले से काम बना हुआ है, और उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ज्योग्राफी में देखे थे ना, ज्योग्राफी में बताए थे कि किस प्रकार से हमारा पृथ्वी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उस पर बात की थी ज्योग्राफी में प्रॉपर तरीके से। पहले नीचे करके बैठिए ना, गजब करते हैं। अनुशासन नाम का चीज़ नहीं है, डांट देंगे ना तो हो जाएगा। आप काहे मुस्कुरा रहे हैं? आपको थोड़ी बोला है, डांटते हैं तो मुस्कुराते हैं जी, बताइए ना। हमको लगता है ना सीरियस होकर डांटना पड़ेगा। हमें डांट के सीरियसली लेवे नहीं करते हैं लोग, बताइए तो। नहीं लेते हैं जी। देखिए, इनको अगर डांटेंगे तो हंसेंगे ही करके, हंसी तो कस के। तो इतिहास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतिहास में क्या, पुरानी घटनाओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पुरानका घटना को पढ़िएगा तो एक घटना तो है नहीं, बहुत सारा है, और ये समय भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समय है। तो उन सारे समय को अगर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा एक बार में लगातार में, तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए इतिहास को अच्छे से समझने के लिए, ईजी वे में समझने के लिए उसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, उसको कुछ हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। उसी कैटेगरी का हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आज जो भी इसमें लिखा जाएगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका नोट्स नहीं देंगे, आपको इसी में से उतारना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स देंगे आपके चैप्टर वाला, क्योंकि ये आपके चैप्टर में नहीं है, ठीक है। ये जो बता रहे हैं आपको, ये 6th क्लास में पढ़ना था। ये जो भी अब चल रहा है ना, इसका 8, हाँ हुआ था। ये जो भी चल रहा है ये आपके 6th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। 80% 6th क्लास में आपको मिलेगा, बट जो भी है सब मिलेगा अभी, ठीक है। तो इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। अब वो तीनों कौन कौन है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इससे भी पहले एक और बंटवारा हुआ, ये भी है, इससे भी पहले एक और है। कौन सा?
प्राग ऐतिहासिक, हाँ आद ऐतिहासिक हाँ और ऐतिहासिक आद ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक ऐतिहासिक। सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ लिखा गया है ना। चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक या हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का नाम सुने होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री या हिस्टोरिक भी लिखा मिल सकता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक समझिए। तो पहले उबासी का ताते थे, लंबा लंबा सांस लीजिए, बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ठीक है। बॉडी में जब ऑक्सीजन का कमी होता है ना तभी ऐसा होता है, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री या हिस्टोरिक आपको ये बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिस्टोरिक इसलिए लिख देना क्योंकि हिस्ट्री यहाँ भी हिस्ट्री, यहाँ भी हिस्ट्री सूट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हिस्टोरिक लिख दिया है, बट आप हिस्टोरिक के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक ना। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 वर्गों में बांटते हैं। किसको? इतिहास को। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये समझिए कि एकदम सबसे पुराना काल है, मतलब इतिहास जब से शुरू हुआ, मानव समझिए कि मानव जो जीव है, इंसान जो हम कह रहे हैं, इंसान जब से प्रारंभ हुए तब से लेके कुछ वर्ष बादों की कहानी है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। तो इसका जो अब ये जो 3 कैटेगरी में बांटे हैं, तो ये 3 जो कैटेगरी में बांटा है ना, ये 3 कैटेगरी बांटने का बेस क्या है, आधार क्या है, किस आधार पर ये 3 वर्गों में बांटा हुआ है। तो ये आधार है इनकी पढ़ाई को देखते हुए। इस काल में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसमें पढ़ना लिखना सीखे थे, ठीक है, और इसमें भी पढ़ना लिखना जानते थे। यानी कि ये 2 काल में जो व्यक्ति है, आदि मानव जो कह दीजिए, वो पढ़ना लिखना जानते थे। इस काल में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लेकिन इस काल में जो अब क्योंकि इस काल में तो पढ़ना जानते ही नहीं, एकदम बकलोल टाइप आदमी है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस काल में जब आए ना तो लिखे, लेकिन ऐसा लिख के चले गए कि आज तक कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाया, एकदम और महाबकलोल जैसा काम कर दिया। आदमी माथा फोड़ फोड़ के परेशान हो गया, इतिहासकार लोग, कि कौची लिखा है, आज तक नहीं पढ़ पाया कि क्या लिखा गया है। तो इस काल के लोग तो बकलोल है थे, इस काल में महाबकलोल हो गए, है ना। इस काल में कैसा हो गया? यहाँ से समझदार हो गया, क्योंकि जो लिखे हैं वो पढ़ा जा चुका है। यानी आज हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब, इसका इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है। हाँ बनाया गया था, क्योंकि लिख के गया तो पता नहीं चल रहा है। जैसे कुछ अगर सही से लिख के जाता तो हम लोग अनुमान लगाते कि उसका जीवन शैली कैसा था। इन दोनों बीच में जो लिखावटें हैं ना 90% अनुमानिक है, गेस करके लिखें कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। घटनाओं का कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है कि यही किया होगा, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मिले वस्तुओं के ऊपर, मिले चीज़ों के ऊपर हम लोग अनुमान लगाए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। इसका ये बात है। लेकिन इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, साफ सुथरा ढंग से लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो भाई प्रमाणिक बात है कागज़ पे, तो इसका वैल्यू ज़्यादा इसलिए हो जाता है। बाकी इन दोनों में हम लोग गेस किए हैं, अनुमान लगाए हैं, ठीक है। समझ में आया बात? तो इसमें जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। इसमें जानते थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। आज तक उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। और इस काल में जो है ना कैसा है, पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। इस काल में जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आया, वो सब का सब हम लोग इसमें क्या हुआ है, ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ सके हैं, इसमें नहीं पढ़ पाए हैं, और इसमें तो पढ़ लिखल थे ही नहीं, ठीक है। अब ये जो काल था, इसमें जो व्यक्ति एकदम समझिए कि आदि मानव टाइप व्यक्ति थे, एकदम आदि मानव, जो सिर्फ समझिए कि वो एकदम जानवर की तरह जीवन जीते थे। सो करके उठे, अब उसको ब्रश नहीं करना है, क्योंकि उसको पता नहीं कि दांतों में ब्रशो करना होता है, दांत में बैक्टीरिया होता है, कैविटी लग जाएगा, उसको ये सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। जहाँ मन किया, जैसे जानवर कैसे होता है, एक गाय है तो गाय का जीवन कैसा होता है, कोई भी जानवर देखिए, कुत्ता वुत्ता जिसका भी देख लीजिए, कोनो जानवर को पकड़ लीजिए, वो सूत के उठेगा, क्या वो ब्रश करता है? नहीं, बुलल चलेगा, वो कहीं ढूंढेगा खाना, खाना खा लेगा, उसका तो ये काम है, या तो खाना खाएगा या तो खाना खाली करेगा। तो जहाँ मन करेगा वहाँ खाना खाली कर देगा, जहाँ मन करेगा, जहाँ मिल गया वहाँ से खाना खा लेगा, ये काम होता है। और मौसम के हिसाब से अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। ये तीनों काम इसका होता है, एगो खाना खाना, एगो खाना निकालना, और एगो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। ये जानवर का जीवन होता है, ठीक है। उसको तो एसी कूलर पंखा फ्रिज नहीं चाहिए, कोई भी कहीं भी काम चल जाता है, कोई फुटानी, कोई नौटंकी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है।
पालतू कुत्ता उता रहेगा तो उस सबका नौटंकी रहता है कि हम कुरकुरे भी खाएंगे, तो वो सब कुरकुरे खाएगा। ऊपर मान लीजिए कोई कुरकुरन होता है ना, अगर उसके सामने कोई कुरकुरे लेके चल आया और उसको नहीं दिया, अपने खा रहा है तो रूस जाता है ना, उसको देना पड़ता है कि हमको भी कुरकुरे दो। ऐसा ऐसा होता है नौटंकी भाई, है ना। वो तो लोग बने कैसे ही सब हो जाता है, सब कहता है कि उसको दिमागे नहीं होता है। हम पोसे ना था। हाँ, पोसे थे तो दूध आप रोटी पोसे देते- थे? जब दूध रोटी देते थे ना, तो बोरा से टोक के उलट देता था। अच्छा। अब मुर्गा चाहे मछली में खा जाता था। बोरा से बोले बोले दर्पण दे देते थे। ठीक है, तो होता है तो ठीक है ना। तो ठीक वैसा ही जीवन इंसानों का भी था। सूत के उठता था, टंकी खाली करता था, फिर भरने के फिराक में निकल जाता था। अब भरने के लिए या तो जानवर मार के खाए, या तो कोई फल तोड़ करके खाए, या तो जड़ उखाड़ के खाए, या कोई पत्ता खाए, ठीक है। कुछ भी हो सके, जो उसको खाने लायक मिल रहा है वो उसको खा जाया करता था, ठीक है। उसी खाने के दौरान वो लोग जीना मरना भी सीखा होगा। ये सब अनुमानिक बात है। मान लीजिए खाते खाते कोई जहरीला पौधा खा गया होगा, तो खाते खाते वो मर गया होगा, सुतल था सुतले रह गया, तो सोचा होगा आदमी अरे उठ काहे नहीं रहा है, फिर देखा होगा इसका शरीर सड़ गया, महक रहा है ना, तो लोग जाना होगा अच्छा ये वाला पत्ता खाया था तो इसका ऐसा हो गया है। तो सोचा होगा, लोग सीखा होगा कि अब हमको ये वाला पत्ता नहीं खाना है, ऐसा पत्ता जहरीला होता है। बताते हैं, अभी आते हैं वहाँ पे तो पता चल जाएगा। ऐसे हुआ है, पूछ लिए हैं तो इसमें पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अभी आएंगे तो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, तो पत्ता पत्ता जो भी है उसको इस तरीके से धीरे धीरे उसका नॉलेज इन्हेंस हुआ होगा, नॉलेज बढ़ता गया होगा। तो नॉलेज बढ़ते 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 जो है उसका जीवन ऐसे ही चल रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि सब इसी प्रकार का काम करता है। अब देखिए, जब उसको उसके जीवन का मेन काम क्या हो गया यहाँ पे, खाना खाना, खाना इकट्ठा करना। अब वो खाना खाने के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए उसके पास दो सोर्स था, है ना। क्या क्या मार देंगे नहीं तो नाक बड़का वो ऊपर से आप फैला लेते हैं, फलफला लेते हैं, मुँह फुलाते हैं तो नाक वो नहीं फैलता है, बड़ा फनी लगता है मुँह। मुँह हमारा मुँह देख के इसे कर देते हैं, तो देख पूरा भुला जाते हैं हम कोई चीज़ बोल रहे थे। अब मान लीजिए कोई आदमी कैसे हम अपना दिखाएंगे करके तो हम बेइज्जती हो जाएंगे। इधर आइए तो आप करके दिखाई दे सबको पहले। जानते हैं, अगर मोबाइल हमारे पास रहता ना फ्री में, तो हम बिना बताते नहीं ऐसे करके रखे रहते हैं, फोटो खींच देते हैं बातें ही बातों में और कर देते उसको वायरल। मत कीजिए इसे, नहीं तो और खतरनाक बेइज्जती कर देंगे। अरे आपको बार बार उबासी आता है ना, तो सांस लंबा लंबा लीजिए, ठीक है। ये ऐसा कब होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है। अब ऑक्सीजन का कमी है तो हमारे तो शरीर क्या करता है ना कि ढेरे हवा खिंचवाता है। तो नाक से तो ढेर हवा खिंचाएगा नहीं, तो मुँह खोलवा के खिंचवाता है। तो लंबा लंबा सांसें ले लीजिए, आपको नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। अब कहिएगा कि ऐसा होने से हमको क्या दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। अब इतना में कोई फनी जैसा मुँह बनाएगा करके करेगा तो कैसे होगा, अजीब नहीं लगेगा। बहुत फनी मुँह बनता है। आप लोग जिनको लगता है ना अपना मुँह देखिएगा करके, हाँ करके कैसन लगता है। तो ऐसे मत कीजिएगा खाने बैठ के, मार देंगे ना। रुमाल लेके आए, सर्दी वर्दी क्या हो गया है। सुनिए आप, ठीक है। तो इंसानों के लिए मेन काम क्या था, खाना खाना। है ना, भोजन। क्योंकि व्यक्ति खाना बदोश था, एक शब्द लिखा मिलेगा आपको बुकों में, खाना बदोश। तो खाना बदोश का मतलब है कि भोजन, पानी पीवे करेगा, ये बताने की क्या जरूरत है ना। पानी का इस्तेमाल करवे करेगा, हर आदमी को चाहिए। पानी नहीं रहेगा तो आदमी नहीं रहेगा। उसका और हाल उसमें लगता चल गया। अब मोबाइल में रहेगा तो आदमी नहीं रहेगा। सही है। हमारे गांव में एगो साधु जी नहीं आए हैं, वो 1.25 महीना के लिए अंदर धरती के अंदर घुसे हुए हैं, बिना खाना बिना पानी। हाँ अभी भी आज उनका भी हो गया लगभग। अब हम बोल दिए, दोबारा नहीं बोलेंगे। कनमा कहाँ था, हम ऐसे ही बता रहे हैं झूठों के। इसे हम सर तो कैसे घुसा था सर? गड्ढा खोदा गया है पूरा गांव, अभी फेमस पूरा बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरा गांव में। अभी उसका मीडिया वीडिया वाला भी उस पर नाटक कर रहा है। मेरे गांव में मतलब एक मंदिर है वहाँ पे, तो गड्ढा खुदवाए हैं, अंदर सीढ़ी बना हुआ है अंदर जा करके, मतलब एकांतवास के लिए वो अंदर गड्ढा खुदवाए हैं। साधना कर रहे हैं बस ऐसे ही खाली, और क्या चीज़ साधना कर रहे हैं। अरे मेरी सब जोकरगिरी थोड़ा सा है, मतलब जोकरगिरी नहीं कहेंगे, सनातन धर्म को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी सनातन लोग जैसा थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं ना, जैसे देखिए इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो लोग में एकता बहुत खतरनाक है। कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम समाज में कुछ कर दीजिए, वो लोग एकजुट होकर के निकल जाएगा मार वार करने के लिए, कुछ भी कर देगा। लेकिन हिंदू लोग ऐसा नहीं है, बहुत कम है। हालांकि हमारे हिंदू में भी कुछ दल हैं, जैसे बजरंग दल वाला हो गया, ये लोग खतरनाक मारता है, घुस के मारता है, ठीक है। हम लोग भी मौका लगे तो हम लोग भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खुद खोजते रहते हैं। मिलता ही नहीं है। हाँ, लेकिन सब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग डरता है, डरपोक बना हुआ है, ठीक है, ऐसा काम नहीं करता है। तो वही हिंदुओं को थोड़ा जगाने के लिए, क्योंकि हिंदू का देश बहुत कम ना है, मुस्लिमों का देश 50 से ज़्यादा है, हिंदू का देश एक ही वो भारत बचा हुआ है, बाकी हर देश में हिंदू लोग बसा हुआ है जाके। मतलब समझिए कि अगर कहीं बाई चांस, जैसे मान लीजिए आज भारत से किसी मुसलमानों को भगा दिया जाए,
तो मुसलमान के लिए 50 देश हैं जो उसको कहेगा मेरे यहाँ जाके बस सकता है। लेकिन अगर हिंदू को भारत से भगा दिया ना, तो इस हिंदुओं को बसाने वाला कोई नहीं मिलेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। यही तो समस्या है ना, इसीलिए तो लोग कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसमें हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई और धर्म का व्यक्ति का बोलबाला नहीं होगा। लोग रहने को रहेंगे, मुस्लिम भी रहेगा, सिख ईसाई धर्म का सब व्यक्ति रहेगा, लेकिन चलेगा हिंदू का ही, हिंदू राष्ट्र ही माना जाएगा इसको। इसीलिए लोग संघर्ष कर रहा है, जितना भी साधु संत महात्मा लोग हैं इसीलिए इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन नेतन लोग इस सब पे ध्यान नहीं देता है, उसको तो अपना वोट जीतना है, अपना जीतना है, अपना पैसा वैसा भरना है। लोगों को लगता है भाई 40-50 साल जीना है, जी जाके चल जाएंगे, हमको क्या सब बाहर में जाए, तो लोग उतना नहीं सोचते हैं। लेकिन जो सनातनी लोग हैं, जो देश दुनिया का चिंता करता है, वो लोग भाई इस चीज़ को जो बचाना चाहते हैं, है ना, उसमें लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, तो वो व्यक्ति वही अंदर घुस के अभी काम कर रहा है, तो वो खाना और पानी नहीं पी रहे हैं। अब पानी का बात किया ना, तो हम बता रहे हैं, तो सनातन धर्म में ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई दिनों तक बिना खाना पानी पी करके रहे हैं जिंदा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। खैर कोई बात नहीं है, समझ में आया ना बात। इनके जीवन का मेन उद्देश्य था खाना बनाना, खाना खाना। खाना के लिए ये लोग शिकार भी करते थे। शिकार करने के लिए इनके पास हथियार के रूप में 2 ही चीज़ें था, या तो पेड़ से लकड़ी का इस्तेमाल करे या तो पत्थरों का इस्तेमाल करे। ठीक है, तो वो लोग पत्थरों का औजार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। कारण क्या था, लकड़ी जल जाता था, गल जाता था, उसका चांस रहता था टूटने फूटने का। पत्थर भारी था, बहुत ज़्यादा मदद करता था। जैसे मान लीजिए अब शेर या किसी जानवर को मारना है, तो पत्थर से कैसे मारेगा, पूछ करके कैसे मारेगा, घेर करके भाग भी तो जाएगा, कैसे मार सकता है, दिक्कत होता था। लेकिन पत्थरों की सहायता से मार दिया करता था। मान लीजिए पत्थर लेके पड़ा हुआ है, खड़ा है, छिप करके बैठा हुआ है मूर्ति बन करके, जैसे ही कोई जानवर आया 4-5 तरफ से ढार दिया, एकदम एक के बार पत्थर फेंक दिया, कोई ना कोई चपिए जाएगा। जानवरों चलता था, जैसे जानवर लोग जो झुंड में चलता है, जो कमज़ोर जानवर रहेगा ना वो झुंड में चलेगा। शेर ही सब अकेले चलता है, शेर चीता जो बड़ा बलवान है वो सब अकेले चलेगा, बाकी जानवर झुंड में चलता है ताकि शिकार के हाथों ना लगे। ठीक है, तो अब 10, 15, 50 की संख्या में आ रहा है, तो 10-20 आदमी पत्थर लेके बैठल है, चाप देगा नहीं, चाप जाएगा कोई ना कोई, लेकिन लकड़ी से कैसे चापेगा, नहीं चापेगा। तो पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा करता था, या तो कहीं बड़े से पत्थर को कहीं अटका दिया पहाड़ी वहाड़ी पे, और जैसे ही जानवर आया उसको हटा दिया और वो पत्थर लुढ़क के गया, उस पर गिर गया। कुछ इस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल करता था। तो इसलिए जो है ना, इसमें प्रागैतिहासिक जो जिसको कह रहे हैं, इसी को एक और काल कहा गया, जिसका नाम रखा गया पाषाण काल, है ना, पाषाण काल। क्या कहा गया, पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों का काल, यानी मानव इसमें क्या कर रहा था, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टोन एज। क्या बोलेंगे जी, स्टोन एज कहेंगे, यानी पत्थरों का काल था, यानी पत्थरों का इस्तेमाल होता था। अब जब पत्थरों का भी इस्तेमाल देखा गया तो इसमें भी कई वैरायटी निकल करके आया। ठीक है, पहले बड़का पत्थर का इस्तेमाल, फिर थोड़ा स्मार्ट बना तो थोड़ा छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया। तीर कमान बनाया, तो तीर कमान बनाया तो लकड़ी का तीर बनाता था, और लकड़ी के आगे में नुकीला ब्लेड की तरह बनाता था जो पत्थर का बनाता था। ठीक है, उसका बनाने का इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही तरह तरह का पत्थरों का कुल्हाड़ी बनाया, पत्थरों का चाकूटाई बनाने का इस्तेमाल किया, हड्डियों का औजार बनाना इस्तेमाल किया, क्योंकि हड्डी हल्का होता है, मजबूत भी होता है, लेके जाना आसान होता था। तो इस तरह की जैसे लोगों का धीरे धीरे लोगों का विकास हुआ, उस हिसाब से लोग अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते गए, और उसी इस्तेमाल के बेसिस पे इस पाषाण काल को 3 और भागों में बांटा गया। ठीक है, तो एक को कहते हैं हम लोग कौन सा काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। दूसरा को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। और एक और को क्या बोलेंगे, नव पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल, है ना। अब देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आ गया। अब ये 3 कालों का विशेषता समझिए। यही काल था, इसी काल में जो है ना लोग, समझिए कि शुरुआती समझिए, पूरा पाषाण काल शुरुआती समझ लीजिए, प्रागैतिहासिक तो हुआ ही, तो प्रागैतिहासिक में पूरा पाषाण काल सबसे शुरुआती समझिए, कि जो जहाँ से इतिहास शुरू हुआ उससे पूरा पाषाण काल कह रहे हैं, और कुछ दिन तक पूरा पाषाण काल चलेगा। उस काल के बाद फिर हम लोग मध्य पाषाण कहेंगे, और फिर उसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल, फिर उसके बाद नहीं, इसी में। ठीक है, समझे ना। तो इसी प्रकार से सिचुएशन आपका आगे चलता जाएगा। तो जब पूरा पाषाण काल का समय आया ना, तो इस वक्त व्यक्ति कैसा था, खाना बदोश था एकदम। उसका जीवन का उद्देश्य था सुत उठ के खाना खाना, खाना को इकट्ठा करना एकदम। ये सभी के सही व्यक्ति जो है ना हंटर गैदरर थे, यानी हंट करते थे, हंटिंग करते थे, मारते थे, या तो गैदर मतलब इकट्ठा करते थे। ठीक है, या तो मारते थे या तो इकट्ठा करते थे। ठीक है, उसी को मारने वाला को, शिकारी को आखेटक आपको बुक में लिखा मिला होगा, आखेटक या शिकारी कह दीजिए। ठीक है, वो हो गया, या भोजन को इकट्ठा करने वाले। ठीक है, भोजन को संचय करने वाले।
भोजन को संचय करता इकट्ठा करता था या इकट्ठा करके खाता था, या तो आखेट वाला काम करता था। ये वाला काम होता था किस में? पूरा पाषाण काल में। पूरा का पाषाण काल में ही जो है खोज हुआ आग का। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इस काल में ही जो है आग का खोज हुआ। तो क्या आग खोजने चला होगा? नहीं। आग तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल में पहले से मौजूद होगा, लेकिन लोग आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। समझे ना? आग का इस्तेमाल शुरू किया। क्या किया होगा? आग का इस्तेमाल शुरू किया। अब क्यों आग का इस्तेमाल? मान लीजिए हुआ होगा कुछ, देखा होगा मांस पहले कच्चा खाता होगा, कहीं जंगल वंगल में किसी तरीके से आग लग गया होगा, पेड़ों के लगने में, जैसे आज भी जंगलों में आग लग जाता है, उसमें भी लग जाया करता होगा गर्मी के दिनों में। तो जंगल में आग वग लगा होगा, बहुत सारे पौधे जल गए होंगे, साथ में जंगली जानवर भी जले होंगे, तो उसका शरीर बस सिज गया होगा। आदमी खा के देखा होगा, सोचता होगा अरे भाई तो और टेस्टी है, ये तो कचका से ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसको चबाना भी आसान है। तो उसको लगा होगा अच्छा ये आग जलने से हुआ है, तो देखा होगा चेक करके। पहले वो कच्चा मांस खाते तो उसका पच जाता था। काहे नहीं पचेगा? कचका भाई बहुत घास फूस पचा लेता था। आज भी आप पचा सकते हैं। अगर आप कच्चा मांस खाना शुरू करें तो शुरू में बॉडी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उल्टी उल्टी करवा देगा, ठीक है। लेकिन आप उसको लगातार खाना स्टार्ट करें, डोज बढ़ाते जाए, पहले थोड़ा सा 1 ही पीस खाइए, फिर 2 पीस खाइए, फिर 3 पीस खाते 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 कुछ दिन बाद आप राक्षस हो जाइएगा। जब तक आपको मांस नहीं मिलेगा कच्चा, आपको मन नहीं भरेगा। फिर आपको रोज़ चाहिए, बिना मांस के काम नहीं होगा। आपको कितनों इतनियों से 1 पीस काहे नहीं खिलाए। कोई आदमी कहता नहीं है कि हम कितनों खा लें, कुछ खा लें, इतनी सभी हम चावल बिना खिले नहीं रह सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसको आदत लग गया है चावल खाने का, बिना चावल खिले रह ही नहीं सकता है। उसको कितनों आदमी कह देगा तुमको शुगर है, तुमको चावल नहीं खाना है, तुम्हारा दहिया मोटा रहा है, तुमको चावल नहीं खाना, कितनों नाटक कर ले, मर जाएगा बिना चावल खिले, चावल खेबे करेगा। वही हाल आपका हो जाएगा। खाना शुरू करिए आज से। नहीं खाते खाना। अच्छा है, नहीं खाना चाहिए सब चीज़, खा के क्या करना, मांस चावल तो खाइबे करेगा आदमी, ठीक है ना जी। तो बताइए पूरा पाषाण में आदमी किस चीज़ का खोज किया था? आग खाना बदोसी का। यही होता है जब आदमी ध्यान से नहीं पढ़ता है तो। खाना बदोशी का खोज किया था। खोज किया था खाना बदोशी का। उसका भी खोज किया था सर। तो देख रहा है ना, ये सब लापरवाही का नतीजा है लापरवाही का नतीजा। सब। देखो, इसलिए सुनिए ध्यान से, किया। समझे? तो इस तरह का इसका नाटक शुरू हुआ, ठीक है। अब समय और बढ़ता है, जब मध्य पाषाण काल आता है ना, मध्य का पाषाण काल में, तो इसमें देखिए पत्थर का तो इस्तेमाल है, ये था बड़ा पत्थर का इस्तेमाल इसमें था, बड़ा पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया था। इसमें पत्थरों का साइज छोटा हो गया, ठीक है, छोटे पत्थर का इस्तेमाल। औजार में समझिए कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था, कुल्हाड़ी बनाया था। तो कुल्हाड़ी हालांकि ज़्यादा नहीं कहिए, पत्थर का कुल्हाड़ी बनाया था, वैसा कुल्हाड़ी नहीं, पत्थरों का कुल्हाड़ी बना था, पत्थर जैसा, ठीक है, पत्थर के काट कूट करके बनाया गया था। मत कीजिए नाटक, कोई फ़ायदा नहीं है, समझे ना। फंस जाइएगा ना तो कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। हम फंसा देंगे, लास्ट में हम फिर सवाल करेंगे आप ही के पास आके, और ई लेके आएंगे। कहाँ गया जी? हाँ, ई लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है तो बजबे करेगा, ठीक है। मारेंगे हाथ पे, आवाज़ निकलेगा मुँह से। ऐसे खेलेगा। सबका तो मुँह से निकलता है ना, नहीं किसी का हाथों से निकलता है, जैसे यहाँ हमारे तो यहीं से निकला। ठीक है। तो पत्थर का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, पत्थरों का साइज़ छोटा हो गया। लोग शिकार भी तरह तरह से करने लगे। पहले सीधे एकदम खींच खाच के टांग उखाड़ता था और ऐसे पकड़ के टांग खाता था। अब उसको औजार क्योंकि आ गया तो उसको थोड़ा पीस में काट के खाता होगा, है ना। आग का खोज हो गया तो उसको मस्त पकाता होगा, या तो लकड़ी से इसे टांग देता होगा, जैसे कैसे खस्सियन को काट के टांग देता है और उसमें से ऐसे करके काटते रहता है, वैसे टांग देता होगा और फिर उसको पकाता होगा। जब पक जाता होगा तो मस्त एकदम खाता होगा, आओ बाबू आओ आओ, अपना परिवार के साथ मिलके खाता होगा, ठीक है। ऐसे करके फिर लोग झुंड वुंड में रहता होगा, नाटक वाटक करता होगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके इसका जीवन चल रहा होगा, चलता रहा, ठीक है। तो इसका काम हुआ। इस कर्म में, इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ कि लोग अंत्योष्ठी कर्म शुरू किया। अंत्योष्ठी मतलब समझते हैं? अंत्योष्ठी मतलब अंतिम संस्कार। अगर कोई उसके रिस्पेक्टेबल व्यक्ति मरे तो उसको दफनाना या जलाना शुरू किया गया। लोग व्यक्ति जैसे मान लीजिए, अब ये क्या शुरू हुआ पहले ये कोई नहीं कह सकता है, बट अगर सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म अगर हम लोग हैं तो सनातन बहुत पुराना है, हम लोग जलाते हैं तो जलाना ही शुरू हुआ होगा। बाकी जो धर्म है वो नया आया है, तो नया आया है तो वो सबको दफनाने का कॉन्सेप्ट है वो सब में, ठीक है ना। हालांकि सनातन धर्म में भी एक वर्ग है जिसको पंडित जी में कहते हैं गोसाई जी, तो वो लोग जलाते नहीं हैं, वो लोग नदी में प्रवाहित कर देते हैं। कोई व्यक्ति मरता उड़ता है ना तो उसको जलाए उलाएंगे नहीं, हिंदू हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण क्या कैटेगरी है, जलाते नहीं, गंगा नदी में जाके विसर्जित कर देते। नदी बह हो के मछली तछली जो खा जाए उसका। फ़ोन
गाना गा रहे हैं जी? तेरा हम नहीं, अब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हमको लगा हो सकता है गाना गा रहे हो। क्या बोले? क्या जी बोली? सवाल बोले, कुछ बड़ा अच्छा सवाल बोले, बोली। सर पहले कोई मर जाता था तो सर उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था उसके प्रिय वस्तुओं के साथ। हाँ बढ़िया अच्छा बात है। बहुत अच्छा बात है सर। ये लगता है मेरे को पता नहीं था। हाँ सही बोले। सर आप हाँ हाँ, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़। आप जो बोले हैं तो विशेष बात है ना। वो जो आप बताए वो किताब में लिखल नहीं था। वो किताब में लिखले नहीं ना वो सब चीज़। किताब में तो ये लिखल रहता है। अंत्योष्टि माने क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब जो अब व्यक्ति मर गया अब उसका अंतिम अंतिम का काम है। हमारे इस धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो जो लास्ट में जो मरने के बाद जो उसका नाटक किया था नहीं, उसके देह को नष्ट करने का जो संस्कार है उसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं। अब वो जला के करे, डुबा के करे, चील कौआ को खिला के करे। कितना गर्मी लग रहा है। क्या पसीना चल रहा है क्या? पता नहीं क्या हो गया है, मुंबई से ना आए हैं। अरे मुंबई से ना आए हैं इसलिए। मुंबई जाएंगे तो गर्मी लगेगा। काहे नहीं लगेगा? मुंबई वीआईपी जगह है ना जी। कोरोना आता है। जानते हैं फिर एक और शादी का कॉन्ट्रैक्ट आया मुंबई का ही, तो अब हम नहीं जाएंगे। अब बार बार जाएंगे, 15 दिन का गैप लेंगे। अब जाके क्या करना है? सब घूम ही लेते हम, जाके कुछ ही करेंगे। अब जो चीज़ हम घूम के आ ही गए हैं, दूसरा कहाँ पूरा मुंबई हम छान मार लिए। अब कहीं भी रहे। हाँ तो देखा जा सकता है, बट अब कहीं जाने का कोई सा इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ठीक है। अब कुछ तो देश तो चल जाएंगे, लेकिन भारत में अब कहीं भी भेजेगा तो दिक्कत है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। खैर जाएंगे थोड़ी ना। हाँ कश्मीर जाएंगे, हमको बर्फ़ देखने का अब बचा हुआ है। अब एक अब ये बचा है हमको देखने के लिए, जिसमें हमको देखना है कि भाई चारों तरफ से बर्फ़ गिर रहा है, एकदम उजला उजला हो। हाँ सर जाने वाला है। कहाँ जी? हाँ सर बोल ही रहा था। अच्छा ठीक है, आप जाने वाले हैं? अच्छा ठीक है छोड़ी। जैसे बोलो जैसे सबको लेके जाएगा वो, जैसे सब चल रहा है। कोई ठीक नहीं है, लेके जा सकते जी, ऐसे ही होता है। चलिए ठीक है। तो लोग जो है ना अंतिम संस्कार मेन काम इसमें शुरू हुआ। लोग अंतिम संस्कार शुरू किया, ठीक है ना। अंत्योष्टि वाला कर्म शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब समय बढ़ा तो लोग धीरे धीरे समझदार भी होने लगे। समझदारी में क्या आया? लोग एक परिवार के रूप में, अब जैसे अंतिम संस्कार किया होगा तो उसमें मन में भावना जागृत हुआ होगा तभी ना। किसी को वो क्यों दफन करना या जलाने का काम क्यों सोचा होगा? उसको लगा होगा कि भाई इसको हम ये मर गए हैं, इसको छोड़ देते इनका शरीर महकता होगा। 2 कारण सोचा होगा, या तो उसके महक से उसको परेशानी होता होगा, ठीक है, शरीर सड़ता होगा तो परेशानी होता होगा, या तो उसके मन में उस व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के मन में सम्मान की भावना जागृत हुआ होगा। जैसे व्यक्ति कोई उसको पैदा किया है, भावना तो जागृत करेगा ना। जैसे माँ ही है, माँ के प्रति ज़्यादा जागा होगा। बाप लोग तो घूमल चलता है, माँ जो है वो किसी बच्चा को पैदा करती है। जैसे कुत्ता लोगों को देखिए कितना प्यार करती है। वो जो भी बच्चा रहेगा उसको प्रॉपर खाना देगी, बढ़िया से उसको केयर करती है। अगर माँ नहीं होती तो समझ रहे हैं हम सभी लोग आज सुरक्षित हैं किसकी वजह से? माँ की वजह से। वो अपने नींदें हराम किए हम हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको जीवन में कुछ किए ना कि वो अलग मैटर है, लेकिन आज आपका पूरा का पूरा शरीर सही सलामत है तो उनके बलिदान की वजह से। बचपन में सोचिए, बचपन का बच्चा कितना शैतान होता है। आग छू देगा, कहीं कूद जाएगा, गिर जाएगा, कुछ पकड़ लेगा, चाकू पकड़ लेगा, छत पर से गिर जाएगा, उसको छोड़ दिया जाए तो मर जाएगा। वो कहीं भी गिर फिर के कुछ कर लेगा, अपना कुछ नहीं करेगा, अपना आँख फोड़ लेगा, नाक फोड़ लेगा, नाक जला लेगा, कहीं से फोड़ेगा। चाकू बाकू कुछ लेके ऐसे नहीं कर सकता है। अरे गजब, ऐसे आँख नहीं फूट सकता है। गजब लड़का है एकदम, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं कि नहीं हैं? किसके बलिदान की वजह से, है ना। तो इसलिए उनका बलिदान, उनका त्याग को कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, सर कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। इसलिए माँ जो है माँ का स्थान सबसे ऊंचा है, पिताजी से भी ऊपर। पापा अच्छे हो, पापा का भी स्थान ऊंचा है, ऐसा थोड़ी है, दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन माँ का ज़्यादा है। पिताजी जब आप घर से आपके चले जाते हैं बाहर तो देख रेख कौन करता है? माता जी। मम्मी का सोचिए, उनका ड्यूटी कभी खत्म नहीं होता। पापा आएंगे काम करके तो ये खाना दो, ये करो वो करो, नाटक पैर दबाओ तो ये नाटक बहुत चलेगा। जब तक घर में रहेंगे काम में लगते रहेंगे। मम्मी लोग देखते होंगे, पापा वो लोग जब चल जाते होंगे तभी वो सुकून से बैठते होंगे कि अब नहीं है, अब हमको चैन से बैठे को मिलेगा। न तो ये घुसना कि नाटक शुरू कर देता है ना, ये करो वो करो, ये हो जाता है। आदमी लोग बाहरों काम करेगा, अंदर आएगा तो हीरो बनेगा, लेकिन महिला लोग को दिक्कत हो जाता है।
कुछ कुछ महिला काम करे वाली होती है ना, अगर घर बार शांत रहेगा तो खाली चुपचाप नहीं बैठ सकती है, कुछ कुछ कल ही चलेगी घर में। हाँ ये करो वो करो, इससे नाटक होता रहता है। आप भी बैठ सकते तो कोई को बैठ भी नहीं देते। हाँ एकदम उसको चिढ़न होता है कि काहे बैठल है, काहे करवाते हैं जैसे। खैर जो भी हो, हाँ उनकर मम्मी बहुत दुष्ट है इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है। उनको मम्मी उनको खाए लेकिन नहीं पूछता है, बताइए था। वो रूस जाते हैं तो उनको मनाने तक नहीं आता है। सर आप पूछ लेते हैं ना, हाँ आप पूछ लेते हैं ना। इसलिए तो हम पूछते हैं, इसलिए तो हम उनको बाबू बना के रखे हुए हैं कि उनको घर में दिक्कत है भाई, कम से कम यहाँ पे तो सुकून हो। तो इसकी मम्मी नहीं मानती तो उस दिन कॉल कराया था, तो मानती ही नहीं है तो। अरे उनको मतलब मम्मी का ये बड़ा नहीं करता। बड़ा तब हम लोग क्यों नहीं बोल सकते। मम्मी कहीं वो करेगा ना तो इसलिए आएगा कि पता नहीं कहाँ चल गया है, कहाँ कान बिगाड़ के आएगा। वो टेंशन से थोड़े किए होंगे कि चिंता कि कहीं कुछ कर लेगा कहाँ। बहुत दुख है जी उनके जीवन में। चलिए छोड़ी बहुत दुख है उनका जीवन में। उनके दुखों का जीवन का वर्णन करना आज एक दिन में संभव नहीं है, इसलिए ये बेइज्जती है जी। सर मेरे मुंह से सुने हैं, बोल रहे उसी को। तो कोई और व्यक्ति का इतना हिम्मत कैसे हो जाता है कि आपके बारे में बोल देता है। अरे सर आप तो भाग रहे थे, आप बोलिए। ठीक है, तो अंत्योष्टि समझ में आया ना। तो इस काल में जो है अंत्योष्टि कर्म शुरू किया गया, किसके द्वारा? इंसानों के द्वारा, है ना, इंसानों को शुरू किया। ठीक है, तो इंसानों का समझिए कि अब थोड़ा सा परिवार बढ़ने लग गया होगा। परिवार बढ़ने लग गया होगा तो एक परिवार के साथ रहने लगा होगा। सोचा होगा कि भाई अब मतलब काम जो है एक पति पत्नी वाला रिश्ता टाइप बनने लगा होगा। सोचा होगा कि भाई अब हम लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे का केयर करना स्टार्ट किया होगा। क्योंकि पहले की जो महिलाएं लोग हैं वो लोग भी सोचती होगी कि अब हमें किसी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सपोर्ट चाहिए होता है। खास तौर पे जब उसके पेट में बच्चा आ जाए तो उस वक्त उसको एक सपोर्ट चाहिए। जो व्यक्ति उसको खाना ला के दे वो कैसे खाना खोले चलेगी, कहीं शिकारी उसके पीछे पड़ गया वो भाग नहीं सकती है। तो उसको उस समय पे एक पुरुष की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष के पेट में थोड़ी बच्चा होगा, वो तो हमेशा खाली है, हमेशा आज़ाद है, कहीं भी दौड़ भाग सकता है। तो उस समय पे महिलाओं को घर में आराम करने का जरूरत पड़ता है और पुरुष को ही जाके लाना पड़ता है। तो चुनाव करती होगी कि भाई हम तुमको अब अगर बच्चा वाला कांड करना है तो भाई हमको खाना वाना ला के देना पड़ेगा। और एग्रीमेंट साइन वाइन करता होगा, कुछ होता होगा तो अपना ऐसे ही करता होगा ना जी, तभी ना। कुछ होता होगा इसी टाइप का, या तो अब जो भी हो जीवन चलता होगा इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद अपना काम बढ़ने लगा होगा जीवन। ऐसे ही करते करते लोगों का स्मार्टनेस बढ़ने लगा था। तो जब नवपाषाण काल में जो है ना, जब समय आया नवपाषाण का जब समय आया ना, तो नवपाषाण काल के दौरान जो है लोग थोड़ा सा हो गए समझदार। तो इस समय जो है लोग स्टार्ट किए खेती करना, है ना, कृषि कार्य करना प्रारंभ किए, कृषि करना प्रारंभ किए। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। इस जंगल में रहे, यहाँ का सारा जानवर और सारा पौधा फसल फूल जो भी है फल फूल ख़त्म हो गया, तो यहाँ से अपना डेरा उठा के कहीं और दूसरे जंगल में गए, वहाँ फिर खाना वाना खाएंगे। जब तक खाना वहाँ मिल रहा है रहेंगे, खाना ख़त्म फिर वापस से कहीं और जंगल। इस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते थे, भ्रमण करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अब देखिए, क्योंकि कृषि कार्य करेंगे तो फसल को उगने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, एक दिन में तो होगा नहीं। तो उस व्यक्ति को वहीं पे रुका रहना पड़ेगा। तो उसका मजबूरी हो गया था कि अब हमें एक ही जगह पे रहना होगा। तो लोग कृषि का कार्य शुरू किया। अब जब कृषि होगा तो वहीं पे इन लोग का अस्थाई आवास भी बन गया, है ना, अस्थाई आवास ही बनाना पड़ा कि अब यहीं पे रहना होगा। अब सोचिए, जब कृषि कार्य शुरू करेगा तो खेत को कोड़ना भी है, तो भिन्न भिन्न प्रकार का उसको औजार भी नहीं बनाना पड़ा होगा, है ना, औजार भी बना होगा। तो वो औजार में जो है ना, खुरचने वाला औजार, कोड़ने वाला औजार, कई तरह के खेती करने के लायक औजार को विकसित किया, जिससे खेतों को कोड़ा जा सके। ठीक है, उससे घासों को काटा जा सके, फसलों को काटा जा सके। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ना, वो कृषि के लायक औजार बनाए। औजार कैसा, कृषि के योग्य, हाँ कृषि योग्य, ठीक है ना, कृषि योग्य जो है औजार बनाया, कृषि योग्य औजार का निर्माण किया गया। ठीक है, अब फसल जब बना तो फसल बनने के बाद इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान भी लेके जाना पड़ता होगा। तो सामान उठा के लेके जाने में समस्या होता था। तो इसी समय जो है एक और चीज़ का खोज हुआ, जो क्या था, पहिया का। तो पहिया का खोज किया गया किस काल में, नवपाषाण काल में। अब जब फसल उगेगा तब थोड़ा सा फसल तो उगेगा नहीं कि 5 किलो उगा के ले आया, उगाएगा तो बड़ा सा खेते में उगाएगा। तो खेत में तो ढेर सारा फसल उग गया
तो सारा फसल को रखने का भी तो जगह चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहाँ रखिएगा, ज़मीन पर रखिएगा वो सड़ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए वो लोग मनका बनाया, मनके का आविष्कार किया। मनका क्या होता है, वही मिट्टी का घड़ा लेकिन साइज़ बड़ा रहेगा, है ना, बड़े साइज़ का। हाँ, कोठी भी कह सकता हूँ, कोठी अलग चीज़ है, मनका अलग चीज़ है, ठीक है। मनका बनाया, बुक में मनके में लगता है, कोठी तो इधर लोग बनाना है, ठीक है। तो मनका बनाया, तो नवपाषाण काल में इतने सारे चीज़ों को बनाया। अब जब लोग अस्थायी जगह पर रह रहे हैं तो उसको सुरक्षा भी चाहिए, लोग चोर चुहार उसका सारा धन उड़ा के लेके चल जा रहा है। तो इसी दौरान जो है लोग पशुपालन भी शुरू किया। क्या शुरू किया, पशुपालन। और पशुपालन में सबसे पहले क्या पाला, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। कौन, मानव, है ना। नवपाषाण के रहने वाले जो मानव थे वो सबसे पहले कुत्ता को क्या बनाया, पालतू बनाया। इसके साथ में बैल हो गया, गाय हो गया। लड़का लोग नहीं बोल रहा है। उनको नहीं पता होगा, या तो समझ गए कि हमारे बात कही तो नहीं ना हो रहा है। तो खैर पुरानका का है, अभी का नहीं। बोलिए, हमको नहीं पता है, अब चुप रहिए। उसे हम जानवे नहीं करते, हम पढ़वे नहीं किए हैं आज तक। समझे। तो पहिया का, पशुपालन का, इस सब का इस्तेमाल लोग करने लग गए। समझ में आया बात, हाँ। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे इसे बोल देता है ना, अभी और भी दिमाग में बात था, दिमाग से निकल जाता है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए पशुपालन जो है ना, इसमें से भी शुरू हो गया था। पशुपालन जो है ना, मेन तौर पे शुरू बताया जाता है कि मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। लोग इस समय ही पशुपालन करने लग गया था। मार के खा जाता होगा। हाँ, तो खाने के लिए, जैसे मान लीजिए ढेर सारा भेड़ पाल लिया और भेड़ को जने जा रहा है, साथ लेके चल रहा है, भूख लगा तो भेड़े को मार के खा लिया। अनाज के नहीं ढोले चलेगा, इमरजेंसी में उसको खाना चाहिए ना। तो देखा कि जिस पशु को हम खा सकते हैं मार के, और खाना ढूंढने में टाइम भी तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो जैसे हाँ, तो बकरी हो गया, बकरी की खुद चल सकते, मैं करके चलते रहती है ना। बकरी हो गया, भेड़ हो गया। तो इन सभी को जो है भ्रमण करने के लिए पशुपालन इसी में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो पशुपालन इसमें भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें भी जो है पशुपालन प्रारंभ हो गया था मेन तौर पर इसी काल में। लोग मारना शुरू किया, फिर उसके बाद पशुपालन करके रखा। इस तरीके से इसका जीवन जो है आगे चलने लगा। ऐसे ही करते करते उसका समय बढ़ा, बढ़ते बढ़ते के साथ जो है ना, इस लोगों ने खोज किया धातुओं का खोज हुआ इसके बाद। तो इस पाषाण काल के बाद जो है ना, ठीक है, पाषाण काल के बाद कौन जी पंखा नहीं देखे हैं, गजब है, ऐसे नकवा के छेद दिखा रहे हैं हमको। इतना बेइज्जती करते हैं फिर भी नहीं सुधरते, बताइए। तो हमको लगता है बेइज्जती करेंगे तो दोबारा नहीं करेंगे इस सब का। करकट देख रहे हैं जी। कभी देखना होगा ना तो इससे करके देखल कीजिए। हमको सब ना दिखते रहता है जी। क्या हुआ, कुछ पहनना है क्या, इधर चेक कर रहे कि हम पहने थे वो है कि नहीं। हम करें तो करें क्या, हम सोच समझ के आते हैं। लोग ऐसा ऐसा काम नहीं करता है तो थोड़ा सा। देखिए, तो इस सब तरह का जीवन चल रहा था इसका। अब इसके बाद जो है ना, लोग धातु वातु का भी खोज होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले मानव जो खोज किया ना, वो तांबे का किया था। तांबा का खोज कैसे हुआ, तो कैसे हुआ होगा ना, समझिए कि जैसे अब तांबा आपके दिमाग में आ सकता है कि धातु का खोज कैसे कर लिया होगा। आज ना हम लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी धातु तो मिट्टी में मिक्स रहता है, मिट्टी में मिला रहता है। आदमी जानता है नहीं कि धातु नाम का कोई चीज़ होता है, तो उसको मिट्टी से वो कैसे निकाला होगा, तो उसको कैसे मालूम चला होगा कि धातु नाम का कोई चीज़ होता है जिसको मिट्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है, धूप लगता है ख़त्म हो गया क्या, तेरे के क्या हो जाएगा, अरे करते हैं जी, रुकिए ना। ठीक है ना, अब थोड़ा ठंडा लग रहा है ना। जानते हैं खिड़की वाला गेट वाला आते रहता है ना, आप लोग बाहर जाते आते हैं ना, वो आ जाता है वीडियो में। तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली फानी जैसा काम मत किए कि जाके दतिया दिखा दी इसे करके था वैसा मुँह में आ जाएगा। अब जैसे मान ली कोई गेटा के पास आकर घूम दो इधर, गजब है। बक छोड़िए, अब मान ली कोई आदमी इधर आता हो, इधर मुँह करके हंस रहा हो पागल जैसा करके, तो नहीं आ जाएगा। इसलिए कभी जब बाहर जाना हो ना, तो गेट पर बैठ के नहीं नाटक मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे हुलकते हैं कि मैं आई कम इन सर, ऐसे मत कीजिएगा और ख़राब लगेगा। हाँ, बाहर से पूछिएगा। नहीं, दिक्कत भी है, हम इधर खड़ा रहते तो दिखते तो है नहीं, तो इसलिए इसे हुलक के देखते हैं।
खैर कोई नहीं, जैसे मन करे करिए, कोई दिक्कत नहीं। देख थोड़ी रहे हैं, तो सुन रहे हैं। ठीक है, देखिए समझे। तो देखिए तांबा वाला का क्या कहानी है, उसमें क्या हुआ ना, जैसे मान लीजिए मटका बना तो मटका को तो पकाएगा, मनका को पकाएगा, तो अलग अलग प्रकार का पहले जो 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 हम लोग को मिट्टी मिलता था ना, जिस मिट्टी में धातु हुआ करता था वो धातु थोड़ा चमकदार हुआ करता था, या कुछ पत्थर था जिस पत्थर में धातु मिला हुआ करता था वो पत्थर का रंग बड़ा अलग हुआ करता था, तो उसको देखने में, अब रंग है कलरफुल है तो उसको सुंदर लगता था। जैसे कुछ पत्थर नहीं देखते जो चमकीला थोड़ा सा सुंदर लगता है, तो वैसे ही धातुओं वाले पत्थर था, तो उन पत्थरों को जो है वो ले आता था घर में सजाने के लिए, हमारे दीवालिया पे चिपका देंगे, सुंदर लगेगा मेरा घर। तो वैसे ही करके लोग घरों में ले आया करता था उन पत्थरों को। समझे, उन पत्थरों को घर में ले आता था। अब जब उन पत्थरों को घर में लाता था तो किसी कुछ काम ऐसा पड़ा होगा जिसकी जगह पे मान लीजिए कि उस पत्थर का इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है उस पत्थर का कुछ चूल्हे में इस्तेमाल किया होगा, या फिर जलता हुआ आग में वो गिर गया होगा, या तो उसी से कुछ ऐसा बनाया होगा जिसमें आग जला रहा होगा, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिसमें वो पत्थर जला होगा। और जब वो जला होगा तो जलने की वजह से, क्योंकि उसमें धातु है, तो धातु उससे गल करके निकला होगा, बाहर आया होगा, और एक पसरा हुआ टाइप का शेप ले लिया होगा। और जब उस शेप को आदमी देखा होगा भाई ये क्या है, पत्थर था, पत्थर गल करके पसर गया, तो चेक किया करी क्या चीज़ है, तो उसको उठा के देखा होगा पूरा टन आवाज़ कर रहा है, मजबूत है, देखा कि भाई इसको हम मोड़ रहे हैं तो मुड़ जा रहा है, तो समझा कि अरे तो और अच्छा चीज़ है, कैसे निकला, तो देखा होगा अरे पत्थरवा से निकला है ना। तो लोग और ट्राई किया होगा कि रुक इसको जला के देखते हैं, ठीक है, वे तरीके भाग ना यार, कहाँ इससे आ जाता है ना। तो उसको और निकाल के जला उला के देखा होगा तो उसमें से पत्थर निकला होगा, मतलब वो धातु निकला होगा, तो वो धातुओं को फिर निकालना शुरू कर दिया, और फिर उन धातुओं का भिन्न भिन्न प्रकार का बर्तन बनाना स्टार्ट किया। समझिए कि एक धातु उसके पास आ गया, तो वो जो पहला धातु था ना वो था तांबा, ठीक है। तांबा एक कमज़ोर धातु होता है, उसको चाप, तांबा का लोटा वोटा आपके घर में होगा, लोग बोलता है कि तांबा का पानी पीना चाहिए सुबह में, और अच्छा भी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रात में उसका पानी भर के रख दीजिए और सुबह में उसका पानी पी लीजिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत सारा बेनिफिट देगा तांबे का पानी, ठीक है। तांबे का लोटा वोटा लोग इस्तेमाल करता है, काले रंग का हल्का हल्का होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल, वो कमज़ोर होता है, उसको चाप चुप दीजिएगा तो चप जाएगा, ऐसे पीट लीजिएगा ना तब पिटा जाएगा। लोहा वाला नहीं होगा लेकिन वो हो जाएगा, स्टीलो वाला हो जाएगा, तो स्टीलो पतला रहता है तब हो जाता है, मोटका नहीं होगा, ठीक है। तो वो कमज़ोर होता है, तो लोग उसका इस्तेमाल किया गया। तांबा को ही जो है ना ताम्र कहा जाता है, तांबा को ही क्या कहा जाता है, ताम्र। तो इस समय में जो है ना तांबा का भी इस्तेमाल हो रहा था, पत्थर का भी इस्तेमाल कर रहा था, तो इसीलिए इसका एक और नाम आया ताम्रपाषाण काल, है ना, ताम्रपाषाण काल। इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ, तांबा पत्थर का खोज हुआ और तांबे के पत्थर का इस्तेमाल, मतलब तांबा धातु का लोग इस्तेमाल करने लग गए, तो इसको ताम्रपाषाण काल कह दिए। क्या कह दिए, ताम्रपाषाण काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं चाल्कोलिथिक, ठीक है, हाँ, चाल्कोलिथिक पीरियड, समझे क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलियो, इसको भी लिख ही देते हैं, पैलियोलिथिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीसोलिथ। पीछे नाटक उटका कर रहे हैं जी। और इसको बोलते हैं नियोलिथ, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड ये हो गया चाल्कोलिथिक पीरियड, और ये मीसोलिथिक और ये पैलियोलिथिक, ठीक है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका काल बनता गया। जब ये तांबा का खोज हुआ ना, तो तांबे की खोज जब हो गया था, तो इस तांबे की खोज के बाद समझिए कि फिर इसका जो पाषाण काल का जो सिस्टम है ना आपका, इसका प्राग ऐतिहासिक नस खत्म हो जाता है। इसमें भी और भी चीज़ है जो अभी आपको नहीं पढ़ना है आगे के क्लासेस में। कौन सा बताते हैं। ये ताम्र बना ना, तो ताम्र का पत्ता वगैरह का भी इस पर, ताम्र के पात्र पे लिखने होने का काम शुरू किया था। तो अभी जैसे इस काल में तो आप जानवे करते हैं कि पढ़ने का जानता नहीं, तो इसमें तो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आने का संभावना है, तो इसी में से आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये वाला पूरा का पूरा मामला हमारा खत्म हो जाता है, तो हमारा शुरू होता है कौन सा काल, आद्य ऐतिहासिक। अभी सवाल पूछेंगे नहीं बताना तो डमरू बजाएंगे दोनों के, अब बजे भी करेंगे। क्या बात कर रहे हो जी, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब आप छोड़ेंगे नहीं, हम जब नहीं हाँ किया है ना, इंपॉर्टेंट बात है, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये पाषाण काल समझ में आ गया। यानी पाषाण काल से रिलेटेड अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए नॉर्मली, तो आप इतना तो बता ही सकते हैं, बता सकते हैं ना, सारे लोग 7 में हो चाहे 8 में हो, ये सबके लिए। ये सारा 6 क्लास का बात बोले हैं, हाँ, ये 6 क्लास में ही ये चीज़ सेम रिपीट किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक है ना, यहीं इसी में आपका शुरू होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
हाँ कल ही पढ़ाएंगे, हमको पता है कि समय हो रहा है। खत्म कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। अरे सुनिए ना भाई, सर वो लोग पहले स्टार्ट। तो चुप रहिए ना, हम पे भरोसा नहीं है। नहीं सर, सर हमको है। हिंदी के बारे में एकदम नहीं है। हाँ तो हम करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आदमी लोग आते हैं तो देखते जाता है, अभी लटकल रहता है और देखता है। अभी जानते ही कोचिंग में हम ही एगो है जो हम वीडियो बनाते हैं, नहीं समझे? समझ रहे हैं। सर आप क्या लिख वो नहीं समझे। क्या तुझे लगा कौची लिख दिए थे? सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है। ये कह रहे हैं कि कैप लगेले है, कैसे लिखिएगा? तो हम खोल देंगे, ऐसे खोलेंगे तो सूख ना जाएगा। इनको लग रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं। हम ऐसे लिखेंगे। छोड़िए, देखिए तो इसको जो है ना, इसको एक और नाम बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। है ना, हड़प्पा सभ्यता। आप लोग में से ऐसे कौन वीर हैं जो बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? पहले हाथ उठाइए फिर बताइएगा, कौन बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सर वो सिर्फ ए तेरी के रे का, हम कब चीज बोल रहे हैं? पहले बताइए कि बता कौन सकते हैं, हाथ उठाइए फिर उनसे हम पूछेंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ए, कहते हैं। हाँ सर कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों अरे वही कहते बात घुमाइए ना, कुछ हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहे हैं? हैं? सर आपको ही पता है? क्योंकि पता किनको किनको है पहले हमको बताइए ना। 1 2 और 3 को पता है, तीनों एक के लाइन में है। ठीक है, और डायगोनल बना रहे हैं। सर इसको भी पता है बोल रहे पाउडर का भी पता है, हल्का फुल्का पता है। चलिए पाउडर पहले बताएंगे, बताइए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। सब सिंधु नदी के किनारे है, जितना भी नदी है सब सिंधु नदी के किनारे में ही है। आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे? बस भुला गए, बोलिए। यही बात, सिंधु नदी के किनारे है? नहीं, सिंधु नदी के किनारे तो सारे हैं, इसलिए तो सबको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 300 से ज़्यादा नगर या गांव खोजे गए थे जो सिंधु नदी के किनारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी में तो सब के सब कहा जाएगा। हड़प्पा को इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि जो 300 प्लस जो गांव या शहर या नगर ढूंढा गया, उनमें से पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। और जितने भी नगर खोजे गए, उनमें पहिलका नगर जो खोजा गया ना, वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आया बात समझ में? आपको तो पता था, नहीं पता था? अरे आप ही से तो सीखे हैं ऐसा। लगा था, फिर सोचे ना सब बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता से गलत हो गया मेरा तो। तो सबके फिर में आप काहे रहते हैं? अपने पे भरोसा नहीं है? आपको बाबू को भी पता था। अरे हाँ, ये भी तो बोले थे कि हाथ उठाए थे। तरह के देखिए, मौके गवा दिए हम। सर इसको नहीं पता है। हमको अब क्या कह सकते हैं? अब तो चिड़िया चुग गया खेत, आप बढ़वे करेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया ना हाँ, एक्सप्लेन करवाइए। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। इसी को जो है हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर? कांस्य युगीन सभ्यता। एक और धातु है जिसको कांसा बोलते हैं। आप लोग के शादी में मोटा मोटा लोटा थरिया नहीं मिलता है, वो कांसे के रहता है, भारी भारी रहता है, वो कोई खाता पीता नहीं है, वो एक घर से दूसरा घर डोलते रहता है ना। हमारे घर में ढेर सारा शादी वादी होता नहीं है, नीचे में ब्लैक रहेगा, ऊपर रहेगा गोल्डन, सर वैसे मैं है ना, बहुत फेकल चलता है, वो कांसा होता है। तो कांसे का इस्तेमाल हुआ था इसमें। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि कांसे का इस्तेमाल मतलब समझिए कि उसमें एक मिश्र धातु मिला करके कांसा बनाया गया था। कांसा डायरेक्ट नहीं मिलता है, कांसा को मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता होता है। फिर धातुओं में एगो और आएगा लोहा वाला, लौह युगीन सभ्यता, तो वो इधर है, उसका पे जाएंगे अभी। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता जानते ही हैं क्या होता है। एक नदी था, शॉर्टकट में बताते हैं आपको, क्योंकि ये सब नहीं पढ़ना, बस शॉर्टकट में हम आपका काम कर देते हैं। एक नदी था जिसका नाम है सिंधु। ठीक है, उस सिंधु नदी के किनारे में बहुत सारे नगर बसाए गए लोगों के ज़रिए। ठीक है, तो उन नगरों में के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो जो नगर है वो आज के नगरों से, यानी हमारे सोच के नगरों से बहुत ही विकसित नगर था, महानगर की तरह हम उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो आज हम लोग सोच समझ के चलते हैं ना, वो सारा सिस्टम उस नगर में पाया गया। ठीक है, हाँ, ये बताइए आप लोग, उस नगर का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कौन कराया था? सर मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो। अरे तेरी, मोहनजोदड़ो जगह का नाम है, नगर का नाम है। सर
सर मैं बता दे मतलब कॉपी की सर रियली हमको यही लगा था रियली में सर हमको यही लगा था तो मोहनजोदड़ो नगर का नाम है जी, हम आदमी का नाम पूछ रहे हैं। सर आदमी का म से नाम स्टार्ट है कुछ मस्त नहीं है, हाँ सर। नहीं दया, कुछ तो दया करिए। सर म से हाँ बताइए, बोलिए, कुछ ही बोल रहे हैं। मोहनजोदड़ो जगह का नाम है। सर रियली हम बस दया मारे अरे तो मोहनजोदड़ो जगह का नाम है जी। सर हमको मोहनजोदड़ो एगो फिल्म भी बना हुआ है ऋतिक रोशन का। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी है इसी का बना हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, सर उस टाइम जब हम लोग बोले थे कि हम 7th क्लास में थे तब उस वक्त भी यही हुआ था, दयाराम साहनी हुआ था। मोहनजोदड़ो जगह का नाम है तो कैसे हो जाएगा कुछ और। अरे आप दिमाग को ठीक करिए, ऐसे ठोक ठाक करके, ऐसे करके करिए, ठीक हो जाएगा, याद आएगा सब। समझे। तो सिंधु नगर की विशेषता क्या था ना, नगर जो है त्रिभुजाकार था, याद है। नगर त्रिभुजाकार है, सभी नगरों को जब जोड़ा गया तो वो एक त्रिभुज के आकार का था। नगर में देखा गया तो एक ऊंचा स्थान था, एक नीचा स्थान था। ऊंचा स्थान का क्षेत्र कम था, नीचका का क्षेत्र ज़्यादा था कि नहीं था। तो ऐसा देखा गया, जब नगरों को देखा गया तो जो ऊंचे स्थान पे जो बने हुए नगर के जो दीवार थे ना, वो ज़्यादा विकसित था, बड़े बड़े थे। इसके कमरे बड़े बड़े थे, इसके कमरे छोटे छोटे थे और सारे घर पास पास में बने हुए थे। इसका अर्थ क्या निकलता है कि इसमें रईस लोग रहता होगा, इसमें गरीब वर्ग के लोग रहते होंगे, निम्न वर्ग के लोग रहने का जगह ये, और उच्च वर्ग के लोगों के रहने का जगह ये था। हाँ और ये नष्ट हो गया या अभी भी है? क्या, वो सारा बिल्डिंग हाउस अभी भी है, आप जाके घूम सकते हैं। पाकिस्तान में पड़ता है ये, पाकिस्तान में पड़ेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो वगैरह का ये अभी भी आप स्टेशन बचा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वो घूमने के लिए ही बचा हुआ है। हाँ तो पाकिस्तान में जाएंगे हाँ तो जाएंगे, लोग जाता ही है घूमने के लिए। सर 12th का पासपोर्ट लगभग करेगा, आप देश से दूसरा है तो। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग से दूर है क्योंकि हम लोग का है ना, वो इधर, हाँ बिहार इधर है, वो इधर है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, बड़ा होइएगा तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, उच्च वर्ग के लोगों के लिए और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ था। ठीक है, बड़े घर बने हुए थे, वॉशरूम वगैरह का भी व्यवस्था था। सबसे बड़ा चीज़ था कि सड़कें एकदम 90 डिग्री पे कटा हुआ था। मान लीजिए कोई नगर बसा हुआ है तो सड़क जो है ना एकदम 90 डिग्री पे बनाया हुआ था, इस तरह से, इस तरह का नगर बनाया हुआ था। ठीक है, वो इस तरह से बना हुआ था ना कि ऐसा बना हुआ था कि जब हवाएं चलती थी तो सड़क अपने आप साफ़ हो जाता था, उसको साफ़ करने का आवश्यकता नहीं पड़ता था। 90 डिग्री पे काटता था, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से घर बना हुआ था। घर के जो दरवाजे खिड़की थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, उसके अलग डायरेक्शन में खुलता था, जिससे उनको धूप लूल वगैरह घर में नहीं घुसता होगा। इसके बीच में नालियों का एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम था, है ना, जैसे बीच में कैसा नाला बना हुआ था, तो ये चीज़ था। बाथरूम के पानी वानी निकलने का बहुत बड़ा सिस्टम था। जनरली गाँव में जाइएगा, अब तो खैर फिर भी बन रहा है, गाँव में लोग नाला वाला नहीं बनाता है, घर रहेगा, घर के खेत में पानी गिराएगा, ऐसा होता करता है। लेकिन यहाँ पे इस सभ्यता में लोग इस तरह का रहते थे, है ना। इसमें बहुत सारा मिला था, एक महास्नानागार भी मिला था, आप लोग को याद होगा, एक बड़ा सा महास्नानागार था जिसके चारों ओर शायद कपड़ा बदलने के लिए ही अनुमानिक रखा गया, जिसमें बहुत सारे कपड़े बनाए गए थे, है ना। इसमें फेस्टिवल्स मनाया जाता होगा, या तो राजा रईस लोग नहाता होगा, राती लोग नहाती होगी, कुछ ऐसा होता होगा। अब क्या किस लिए बनाया गया किसी को नहीं पता है, बट अनुमान लगाता है कि इसमें कुछ बड़े स्तर का काम होता होगा, है ना। एक डांसिंग गर्ल का इसे करते हुए वो लड़की का पुतला भी मिला था, डांसिंग गर्ल का, उसका फोटो भी आप लोग को मिला होगा, है ना। तो इस टाइप का चीज़ें, कुछ खिलौना मिला था, हाथी घोड़ा का, बच्चों को खेलने के लिए खिलौना था, घोड़ा गाड़ी, ये सब चीज़ का इस्तेमाल हो रहा था। लोग व्यापार कर रहे थे, भिन्न प्रकार के कपड़े का खोज रहे थे। ये तरह तरह का काम जो है इस हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था, समझे ना। उसमें लोग कांसे का इस्तेमाल कर रहे थे, इसको इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, लोग कांसे का इस्तेमाल शुरू कर दिए थे। नगर सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन शायद प्राकृतिक आपदा सिंधु नदी में बाढ़ आया होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नगर में बाढ़ आया। सारे लोग, कुछ लोग एक आध दो लोग बच गया होगा, बाकी लोग, वो पूरा का पूरा नदी डूब गया पानी में। और धीरे धीरे समय के साथ वो नदी जो नगर है पूरा का पूरा वो धरती के अंदर डूब गया। तो धरती के अंदर डूबा का वो धंसते चला गया होगा, नहीं, उस पर धूल मिट्टी आते आते उसको भरता चला गया। ठीक है, तो वो जैसे मान लीजिए इतना घर बना हुआ था, इसमें मिट्टी आते इसको भर दिया और ये नीचे चला गया। ठीक है, तो लोग जो है पटरी उटरी के लिए, ट्रेन का पटरी बिछाने के लिए देखा, उसको ईटा का ज़रूरत था, तो देखा था कि दीवार जैसा कुछ है, तो उसको ईटा कबारा होगा, कबारते देखा तो दीवार बना हुआ है,
तो लोगों को मन में संदेश आया, लोग उसको खुद नामना चालू किया, धीरे धीरे नाटकबाजी हुआ, फिर ये सभ्यता आपका मिल गया था। बात आया समझ में? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का मोटा मोटी बात है। इसमें पढ़ना नहीं, इसलिए इसमें हम घुसेंगे नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बात यहाँ तक खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बता सकता है। If anybody have any question related to सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली civilization, they can ask to me. हाँ? अरे उनके लिए था, हमारे बाबू के लिए। सर बोल के कीजिएगा आप बाबू। अच्छा ऐसा बोलेंगे, ए मेरे बाबू, दिस इज फॉर यू, लिसन टू माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग। लीजिए कुछ फेंके, आपको कुछ फेंके हैं, उसको देखिए क्या फेंके हैं। ये बात समझ आ गया ना? अब इसके बाद बढ़िएगा ना, इसके बाद आदि ऐतिहासिक के बाद हम लोग का ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ऐतिहासिक काल में घुसिएगा ना, तो ऐतिहासिक काल में लोग जो है आए, सर बताइए दीजिए। बस 2 मिनट और लगेगा। अरे 2 मिनट और लगेगा। आज लिखना नहीं है, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। सुनिए ना, हाँ पक्का, ये लिखा नहीं रहेगा, मतलब ये मिटाएंगे नहीं, लिखा रहेगा। कल आके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो आराम से बस 2 मिनट में छुट्टी कर देंगे, मतलब हो ही जाएगा तो अच्छा रहेगा। कल दोबारा शुरू करेंगे। ये तरीके पढ़िए ना, अभी हम सवालों पूछेंगे, 2 मिनट से 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है? अब ऐतिहासिक काल, अब इससे समझिए, इसमें लोग पढ़ा लिखा है, काका लिख करके चल गया, पता नहीं चल रहा। पांडुलिपि वगैरह जो बोले ना, सब इसमें शुरू हो गया था। लोग कोई हाँ कोई महल वहल बनाया, ठीक है, कोई महल वहल बनाया था। पांडुलिपि समझते हैं ना आप लोग? हाथ से लिखा हुआ जो रहता है ना, दीवार पे लिखे, कोई ताड़ के पत्ता पे लिखे तो उसको ताड़ पत्र बोलते थे। जब तांबा के पत्ता, तांबा कमजोर धातु था तो तांबा पे लिख रहता था, तो ताम्र धातु हो गया, ताम्र पत्र हो गया, है ना। तांबा वाला पत्तल का मतलब पत्ती रहता था ना, तो उस पर ऐसे दबा के रहता था, लिखा जाता था, तो ताम्र पत्र का इस्तेमाल होता था। फिर भोजपत्र भी बना था, तो वो समय का बना था। खैर ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब ऐतिहासिक काल में घुसिएगा तो इसमें जो है ना, इसमें आता है आपका वैदिक काल, जब वेदों की रचना हुई। वेद व्यास जी के द्वारा वेद लिखा गया था। वेद तो बहुत पुराना है, वेद का ज्ञान तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन उस वेदों को ज्ञान को जो है लिखा गया, लिखने का काम किया गया वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। तो जब वेद को जब लिखा गया ना, तो वेद को अभी 2 भाग में लिखा गया। तो सबसे पहले जो 4 गो वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा गया था। तो ऋग्वेद को लिखने की वजह से एक को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, है ना। ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद की रचना इस युग में हुआ था, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इसके बाद जो अगल का है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं जी? हाँ, इसमें बाकी के जो बचे हुए 3 हैं ना, उसकी रचना हुई थी। कौन कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ठीक है, ये इन तीनों वेदों की रचना की गई। किस में? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल को इंग्लिश में वैदिक पीरियड ही कहते हैं। वेद 3 है सर। 4, 3 इधर, एक का रचना पहले हुआ था, इसके बाद ये 3 का रचना हुआ, ठीक है। तो इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड या काल। और इसको ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल ही कहते हैं। तो वेदों की रचना की गई, बात आया समझ में? ठीक है। तो अब जब ये ऋग्वैदिक काल आया, तो इसमें क्योंकि पढ़े लिखे वाले साक्ष्य हैं, तो इन पढ़े हुए लिखे हुए साक्ष्य में जो है ना, इसी को 3 भाग में बांटा गया है। इसी ऐतिहासिक काल को जो है ना आपका 3 भाग में बांटा है, जिसको कहा गया एक प्राचीन काल, है ना, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल हम लोग को पढ़ना है, मध्यकाल और मध्यकाल पढ़ना है। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये 3 तरह का, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। और उसके बाद हम लोग को ये तीनों पढ़ना है, जिसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो राजा महाराजा, दिल्ली उल्ली का जो ना, जो दिल्ली सल्तनत, मुगल बादशाह, हुमायूं, अकबर, बाबर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ में महात्मा गांधी जो हुई है, सुभाष चंद्र बोस, हमारा देश कैसे गुलाम हुआ, कैसे देश आज़ाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, कैसे आया, ये सारा कुछ हमें इन कालों में पढ़ना है।
ठीक है, तो बस यही बात था मोटा मोटी इतिहास को लेकर के। अब यहाँ तक, इसके बाद हम आप लोग को अब इतिहास आपकी क्लास वाला पढ़ाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। 3 मिनट हो गया। तो 1 मिनट चलता है, आप लोग भी तो नाटक करते हैं। ज़्यादा नाटक करते थे, आपका बाबू नाटक करता है। क्वेश्चन पूछना है, छुट्टी। क्वेश्चन पूछ के छुट्टी, क्वेश्चन पूछ के छुट्टी करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं। डराते खड़ा होइए, स्टैंड अप। हमको नहीं लगी थी सर। बताइए आपका चप्पल किस कलर का है, बिना देख ले। इनका चप्पल किस कलर का है? आपके सर में कितने बटन है बिना पता है। आपके बालों में कितना चोटी है? 2 चोटी है, चलिए ठीक है। अब बता देंगे। बताइए मानव सबसे पहले क्या पाला था? जानवर पाला था ना जी। मानव सबसे पहले खेती किस चीज़ का किया था जी? हाथ का जौ का किया था। आप बताएं ना, जौ का किया था सबसे पहले। जौ नहीं समझते हैं? गेहूं में वो नहीं पूरा सील्ड पैक रहता है, कवर के साथ रहता है। गेहूं में जो कवर के साथ उसको जौ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कुत्ता बता दिया ना। ये बताइए पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज क्या था? आग। वाह, बता दिए। और इसमें मध्य पाषाण का महत्वपूर्ण खोज या महत्वपूर्ण काम? नहीं पता? नहीं पता लगेगा तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाफट बोल के आगे बढ़ना है। हाँ? फिर से बोले। मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण चीज़ क्या खोजा गया था? पत्थर। जियो, बाकी समय तो पत्थर नहीं खोज ले गया होगा। नहीं पता? बैठिए, आपको नहीं मारेंगे, मारने का उधर का डील है, टेंशन नहीं, तो ऐसे हम ले ले हैं। और माहौल बनता है, आदमी डरता है इससे। डरता है कि नहीं? डरते हैं ना जी। खड़ा होइए फिर डरिए। बताइए कौन सी खोजा था इसमें मध्य पाषाण काल में? हाँ, अंतिम संस्कार। ठीक है, बैठिए। आप बताइए। आप बताइए कांस्य युगीन सभ्यता किसको बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? पहला शहर नहीं है। हाँ, हमारे खुदाई के दौरान, खोजने के दौरान सबसे पहले हड़प्पा ही मिला था। ठीक है, बढ़िया, बैठ। आप बताइए। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? हाँ हाँ, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या ऐतिहासिक काल में? ऐतिहासिक काल में। ठीक है, बैठिए। आप बताइए। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी नदी है? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता मिला था, बसा था, ढूंढा गया था, मतलब उसे पढ़ना है। तो हड़प्पा सभ्यता किस में पढ़ना है? सिंधु घाट। हाँ, फिर से सुनिए सवाल। नहीं, हम पूछ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता था, मिला था, उसे पढ़ना है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता किस में पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता में ही। प्री हिस्ट्री में, यानी पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल में पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल में पढ़ना है? कंफ्यूज क्या चीज? नहीं पता? ओह माय गॉड, आप बताइए जी। नव पाषाण काल में। जियो। सिंधु घाटी सभ्यता को किस पाषाण काल में पढ़ा गया था? हाँ, कोनों में नहीं, वो अलग ही पाषाण काल है। हाँ हाँ, आगे नहीं, आद्य। आद्य ऐतिहासिक काल ना, हम पाषाण काल बोल रहे हैं। हम पूछे पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में, तो पाषाण काल में तो पढ़ा ही नहीं गया था। पकड़ा गया ना। थोड़ा माइंड यूज़ करना है थोड़ा सा। ठीक है, बढ़िया, बैठिए। अरे आप बताइए फिर, पूरा पाषाण काल में और नव पाषाण काल में ऐसा क्या है जो कॉमन है, जो उसमें भी था
पूरा पाषाण काल में भी था और नव पाषाण काल में भी था। पत्थर। पत्थर, आदमी। हाँ ठीक है, सही है। सर बस इतना बच जाए। हाँ बैठिए, कॉमन सेंस वाला सवाल हम ज़्यादा पूछ लेते हैं। बताइए जी आप, ये बताइए वैदिक काल को कितने भागों में बांटे हैं? वैदिक हाँ काल को हाँ? दो भाग में। कौन कौन? एक वैदिक काल ऋग्वेदिक काल और एक इधर है, उसमें है यजुर्वेद और अर्थवेद शामिल है। उसको कौन सा काल बोले? उसको काल ऋग्वेदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तुम इधर उत्तर देखिए, उधर इधर उत्तर है कि नहीं है? यहाँ सुनिए ना, इधर उत्तर है कि नहीं है? इधर उत्तर है ना जी? उधर पट्टी लिखे है ना, तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ठीक है, बैठिए। पाउडर, ये बताइए आदमी लोग को जलाने का जो कार्यक्रम है वो नवपाषाण काल में तरीके से शुरू, वो बताइए हमको, मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था या फिर पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल। हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल में नहीं हुआ था। ठीक है, बैठिए। आप बताइए, रुमाल पे जो लड़की जैसा हाथ रखे हुए हैं, मतलब मुंह पे लड़की जैसा रुमाल रखे हुए हैं, नहीं उनको पकड़ेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनको थोड़ा रिलैक्स करवा रहे हैं। बताइए आप, ये बताइए अंत्योष्टि, जो अंतिम संस्कार जिसको कह रहे हैं, जो अंतिम संस्कार अंत्योष्टि है ना, वो पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ था या पाषाण काल में? पाषाण काल में। पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में नहीं? बता तो दिए जी। ये बताइए ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या होता है? भाई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड? सॉरी, चाल्कोलिथिक पीरियड। नहीं पता? ओह माय गॉड, आप बताइए जी। जीते यहाँ पीटेंगे अभी, माइक मारेंगे। हाँ आप बताइए। हाँ हाँ, इसी का बताइए। क्योंकि तांबे का खोज हुआ था इसीलिए। तांबे का खोज हुआ था? हाँ सर। ओह माय गॉड, तांबे का खोज हो गया था। तांबा कैसा धातु है? क्या चीज सर? तांबा कैसा धातु है? मुलायम धातु है। ठीक है। मैजिक। नहीं जी, ऐसे कैसे, आपको इतना आसानी से? अच्छा, तो सबका बात नहीं ना चलेगा। ये बताइए ताम्र पाषाण काल और आपका कांस युगीन सभ्यता, कांस को बोलते हैं ब्रोंज, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज एज। ठीक है, ब्रोंज एज। चाल्कोलिथिक पीरियड एंड ब्रोंज एज में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाल्कोलिथिक पीरियड एंड ब्रोंज एज? इफ यू वांट यू कैन डिस्क्राइब इन इंग्लिश। सर जो ब्रॉन्ज है सर, वो प्रोटो हिस्ट्री में हुआ था। क्या हुआ था पैदा? पापा कौन थे इसके? खोजा क्या था? ठीक है, और जो बोली कब अपना बात खत्म कीजिए। सर चाल्कोलिथिक है। हाँ, करेंगे आप। भरोसा नहीं है। हाँ जी, भरोसा है कि नहीं? लेकिन भरोसा को पुष्ट भी करना होता है, उसकी पुष्टि भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, बैठिए, अभी एगो को पीटना है। आप बताइए, आप हमको बता दीजिए ना, इतिहास को कितने भागों में बांटा हुआ है? तीनों का नाम बताइए। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटे हैं? ऐतिहासिक काल को कौन कौन? प्राचीन, हाँ, मध्य, आधुनिक। सर आजकल दूसरा आदमी कोई बहुत आने लगा है। क्या? ये तो बताते चल रहा है। कौन बता रहा है? अब नहीं देखे? अब बताए थे, मार देंगे गोली। पूरा प्रॉपर्ली नहीं आता हमको। वही तो उसको नहीं, नहीं। बोल रहा है। नहीं, उनका बोलने का एक्सप्रेशन उनको पता था तभी बोले, इसमें स्पीड में बोले है ना, लेकिन बताइए मत। जब आप पहली बात उनको बताने का अलग बात है, आप सुनिए मत, समझे? अगर आप सुनते हैं ना तो मारिए फट से एकदम मुँह में पे, जैसे मारे थे ना वो घड़ी, वैसे ही थपाक से एकदम। नहीं सुनना है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ठीक है, बैठिए। आप बताइए, आप यहाँ से यहाँ तक डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब करिए, छड़ी बाद में दिखाइएगा हाथ। वो कह रहे कि मारिए लीजिए आके। कहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, दिखा के देख के बोल रहे हैं।
हाँ राजा ऐतिहासिक में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। हम्म, पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग खानाबदोश थे यही क्वेश्चन आपका है। और उसमें महत्वपूर्ण आपका हुआ था। मध्य पाषाण काल में लोग छोटे पत्थर का इस्तेमाल करते थे और अंतिम संस्कार का मजाक नहीं किए हैं हम, सही में। और नवपाषाण काल में कृषि और अस्थायी आवास औजार का और पहिए का इस्तेमाल ठीक है, बढ़िया है। किया सेम क्वेश्चन। भैया। हाँ सेम क्वेश्चन, आप बताइए। बस 2 और बचे हुए हैं। फिर हम तब तक खेलने हैं। आंसर बाय आप अच्छा, तो आपको खेलना है, रुकिए, तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ से यहाँ तक। कर देंगे बिल्कुल कर देंगे। हरी तो कर देंगे। चलिए। कितना धीरे से बोले था थिन। आप बैठे दीजिए, उनको पीट के भेजेंगे। यहाँ आएंगे ना, उनको मारेंगे फिर भेजेंगे। हाँ घर की याद आ रहा है ना? घर की याद नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है कि नहीं? घर की याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहीं रहिएगा आज पूरा रात? रहिए, यही पूरा रात हिस्ट्री चलता है। आज हिस्ट्री खत्म करके भेजते हैं। नहीं, अभी इनका समय लगेगा, बता रहे हैं। आज पूरा हिस्ट्री खत्म करके आप लोग को भेजेंगे। आज रात में यही रहना। हम खाना मंगवा देते हैं। क्या हम पिज़्ज़ा मंगा दें? पिज़्ज़ा मंगा देते हैं। यहीं खाना है, यहीं पढ़ना है और सुबह जाना है। पूरा हिस्ट्री रात भर में खत्म। ठीक है ना? फ़ोन कर देते हैं घर। हाँ तो ऐसे करिए, तो ऐसे करिए ना, ऐसे। हाँ तो काँप रहा है, देखिए। इसलिए बोलते हैं सब किया किसे। इस तरह का जो हेजिटेशन है इसको दूर करिए। इतनी को में दिक्कत हो रहा है बोलने में, कल होकर के बड़ा से बोलने का मौका लगेगा, कैसे बोलिएगा? ससुराल में जाइएगा ना तो गोतनी सब डरा के आपको लड़ लेगी। आपका गलती नहीं रहेगा फिर भी सब आपसे जीत जाएगा। सर ठीक है, बैठिए। आप बताइए, आप जो है ना, आपसे पूछे थे ना जी, तो पूछ ही नहीं था तब बचा कौन सी है। चलिए कल मिलेंगे। हाँ उनको आगे भेज दीजिए, आगे दीजिए उनको। एक छड़ी लगा के भेजेंगे कि आगे बढ़िए ना। अरे आप लोग को थोड़ी बढ़ना है, उनको बढ़ना है। अरे आगे बढ़े दीजिए, आगे बढ़िए। हम लोग दे ही दे रहे हैं जान। प्रसाद सत्यनारायण भगवान का। हल्का दूर रहिए ना, पीछे पास में इला के बाद जानते हैं चोट नहीं लगता है। बस एक ही था। प्रसाद